लड़कियों के केस में तो फिर ये उल्टा हो जाता है सर, अगर हम इस तरह देखा जाए तो। श्रुति राव कभी भी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन मेन स्ट्रीम में आई। ऋतु सिंह कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं थी, एक गाना करती थी। तो कहीं ना कहीं तो देव सिंह जी को बुरा लगता होगा ना कि वो भी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस नहीं थी। कि युवराज सिंह को जब लड़कों ने देखा तभी बोला कि हम तो मैच उसी से हार गए थे जब युवराज सिंह को देख के हो गया। आज के तारीख में जितने भी लोग सैटेलाइट के माध्यम से या जो भी फिल्में बन रही है, जिस माध्यम से सिनेमा कर रहे हैं ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं। और इन्होंने दुश्मनी निकालने के लिए इन्होंने हॉलीवुड से विलेन लेके आए और लिखना शुरू कर दिया महाखलनायक किसका। ये फिल्म लंदन में शूट हुई थी जी। पराग जी ने पवन जी के साथ सिर्फ एक फिल्म की है और इस फिल्म की चर्चा कल भी हमारे साथ हो रही थी। एक दूसरे के लिए पार्ट 2 है सर। हमने कि जब हिंदी बोली जाए तो माई कहेगा ना भोजपुरी में बोलो सर, कहीं गाँव के लोग के ना लगे कि तो के पढ़ा लिखल बड़ा तो देसी पना अपन छूटे करना चाहिए। तो हमने की भोजपुरी में सबसे पहले अपन कल्चर के लिए आओ, हीरो का कपड़ा देख लो, हीरोइन का कपड़ा देख लो, देसी चीज ग्राम चिकित्सालय देख लो। बहुत हम लाइन से आप देखते हैं ये सब चीजें। सर मैं सिनेमा का पागल आदमी हूँ। जो लोग सही मायने में कुछ नाम बनाए हैं इस इंडस्ट्री में, उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, तब जाकर वो मुकाम पाए हैं। हाँ। मैंने केसारी जी के साथ में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। बिल्कुल। मैंने कभी उनको उस रूप में रखा ही नहीं जो रूप में आम जीवन में वो दिखते हैं। तो भाई कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए बजट तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। तो हमको तो इसी में लड़ना है, लड़ाई कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और मैं तो करता रहूंगा। हम मेकर्स में तो कमी नहीं, मेकर्स में अब कमी नहीं रही पहले पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। मेकर्स नया सब्जेक्ट बनाना भी चाहते हैं, लेकिन चैनल के पास जाने के बाद चैनल एक कहाँ बेचेगा वो? जिस तरीके से उनके क्राइटेरिया में ERP, GRP, TRP में जो फिट होता है, उसी क्राइटेरिया के इर्द गिर्द का सिनेमा दे रहे हैं। भोजपुरी की प्रॉब्लम यह है कि कोई भी अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहता। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट। मेरा नाम है आलोक। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है अपने आप में सुपर हीरो। पर आज हमारे पास आए हैं असली के सुपर हीरो। इनकी सुपर पावर्स बताने से पहले बता दूं कि ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। भोजपुरी सिनेमा में इनका करियर 20 साल से लंबा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमें पॉडकास्ट करने का मौका मिला दोनों व्यक्ति के साथ एक साथ। एक को आप जानते होंगे अपने पावरफुल विलन के रोल के साथ साथ बहुत ही चुलबुली एक्टिंग करते हैं। कभी कभार ये फिल्मों में LIC एजेंट बनते हैं और कभी कभार ये कुश्ती करते हुए दिखते हैं कुछ लोगों के साथ। इनका इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह का रोल जब आप देखेंगे तो आप इनकी एक्टिंग के फ़ैन हो जाएंगे। दूसरे की बनाई हुई फिल्मों में आपको मिलता है एक मैसेज, बताते हैं वो समाज को कि किस तरह से अछूत होना भी एक समाज का ही हिस्सा है, और अपनी फिल्मों में एक बहुत ही प्यारे रिश्ते को निभाते हैं। इनकी फिल्मों की लिस्ट उधार कर हम इनके अगले पॉडकास्ट में लाएंगे, लेकिन इनके द्वारा बनाई हुई हर फिल्म में एक मैसेज होता है। चाहे आप इनकी दोस्ताना, संघर्ष 2 देख लीजिए या फिर इनकी आने वाली फिल्में देख लीजिए। इनकी फिल्मों में ज़्यादातर वो किस्से होते हैं जो पब्लिक को आज के समय में फेस करने को मिलती है। मैं स्वागत करना चाहूँगा वेरी टैलेंटेड एक्टर और हमारे आज के ऑनरेबल गेस्ट देव सिंह जी का, और वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर प्रयाग पाटिल जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आप लोगों का। नमस्कार। मेरा नाम पराग पाटिल है, प्रयाग पाटिल नहीं। सॉरी सर, प्राग पाटिल ही बोला मैंने। हाँ, और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया हमारा मेरा और देव जी का, तो मैं थोड़ा 2 सेकंड के लिए क्वेश्चन मार्क में पड़ गया। देव सिंह और पराग पाटिल दोस्त? सर दोस्त नहीं है आप लोग? बताइए इस चीज़ को। देखिए वो मेरे सर है, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर ऑलवेज कैप्टन ऑफ शिप। और पराग जी के साथ हमारी सिनेमा में जब एक्शन होता है ना, तो उस समय समझ लीजिए कि दुश्मनी है, लेकिन कट के बाद दोस्ती हो जाते हैं, क्योंकि इनके साथ काम करना इतना प्रेशर ही नहीं होता। इनके साथ काम करना, ये टाइम से पैकअप करते हैं और टाइम से मस्ती करते हुए शूटिंग करते हैं। तो मतलब आप लोग दोस्त नहीं है, ये बात सही कही जाए? अब नहीं, दोस्त है पर दुश्मन क्यों है ये बताइए, इनसे पूछिए। जी सर, तो बताइए दुश्मनी कहाँ से स्टार्ट हुई ये दुश्मनी, और क्यों है ये दुश्मनी? मुझे खुद भी नहीं पता कि इनसे दुश्मनी मेरी कहाँ से शुरू हुई। मैं खुद भी नहीं जानता। जबकि हमने इनके साथ में पहली फिल्म की थी प्रशासन, और प्रशासन के बाद में वापस हम लोग टकराए संघर्ष में। हाँ, संघर्ष में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं दोस्ती थी, चीज़ें अच्छी लग रही थी। पराग पाटिल को तब तक दोस्त थे, मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो दुश्मन थे। आज वापस दोस्त हैं, पता नहीं कल वापस कब दुश्मनी हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब दोस्ती हो तो दोस्ती की तरह निभाना चाहिए, तो और जब दुश्मनी हो तो एकदम बिल्कुल दुश्मनी की तरह निभाना चाहिए। और मैं बखूबी ये दोनों चीज़ों को, दोस्ती और दुश्मनी की तरह ही निभाता हूँ।
तो इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है, मैं सुना देना चाहता हूँ। बताइए सर। बहुत प्यारी लाइन है कि जे अपना प्यार के भूल जाए वो आशिक कैसन, और जे अपना दुश्मन के भूल जाए वो इंसान कैसन। ये मैंने ही लिखी है सर। वाह, अच्छी बात है। और इन्होंने दुश्मनी निकालने के लिए इन्होंने हॉलीवुड से विलेन लेके आए और लिखना शुरू कर दिया, महाखलनायक किसका। तो हम तो पढ़ के मुस्कुराते रहते हैं, और हालांकि इनका नेचर बहुत मजाकिया है। जब लेकिन मुझे लगता है ना, मैं पहले सोचता था चीज़ों को लेकर यार नाराज़ है, लेकिन मैंने अब जो ज़िंदगी में मैच्योरिटी आई है, मैं समझ गया कि हर ज़िंदगी की ना हर चीज़ों का समय फिक्स है। नाराज़गी का, खुशियों का, मिलना, बिछड़ना। तो हम जब वापस मिले तो हमने बहुत अच्छा काम किया, और बैक टू बैक हमने काम किया, और हमारी भी फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है, जेल स्टार। बाबूजी, बहुत मार्मिक कहानी किया हम लोगों ने। बिल्कुल। एक तो और फिल्म आपके की हम आप लोगों ने अंजना जी के इनके साथ, दोस्त नहीं है इसलिए आपने इनका संघर्ष में रोल काट दिया था, या बहुत कम सेगमेंट संघर्ष 2 में संघर्ष 2 में नहीं, इस संघर्ष चीज को फास्ट 2 करिए में, संघर्ष 2 नहीं, ये बात तो बोल रहा था बोल से शुरू होती है। जी। बोल रहा था बोल में हमारे कॉमन मित्र थे, मैंने उनको विलन बनाया, और देव सिंह को पत्ता मैंने काट दिया क्योंकि मेरी नहीं बनती थी। और उसके बाद में जब मैंने सिनेमा किया संघर्ष 2, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं देव सिंह जी बहुत सारे चीज़ों में एज एन विलन फिट थे। और उसके बावजूद भी जैसे इन्होंने बताया कि हॉलीवुड से विलन मंगाते हैं, तो मैं वापस उस हॉलीवुड के विलन को कॉल किया था, लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं था। तो उसके बाद विनीत विशाल जी आए, तो कहीं ना कहीं जब उसके बाद में जब चीज़ें, राजा राम, गॉडफादर, बहुत जगह पर मैंने दुश्मनी निरंतर इनके साथ निभाई, क्योंकि मुझे दुश्मनी निभानी थी। और आज दोस्ती निभा रहा हूँ, तो अब मैं दोस्ती निभाऊंगा। अगर लोगों ने पराग पाटिल और देव सिंह की दुश्मनी देखी है तो दोस्ती भी देखेगी। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि काम से जब पहचान मिले तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है। क्योंकि मेरे बाबूजी ने हमेशा कहा था कि ईमानदारी से काम करी है, दे रही बात दुरुस्त आई, क्या हिला ना पाई। और हमारा जब रीयूनिट हुआ, जब हम जुड़े, तो इन्होंने मुझे एक दिन एक लाइन बोले देव तुम्हारे अंदर बहुत चेंजेस आए, कमाल का एक्टर हो गए तुम। मुझे वो बात, मुझे लगा ये अच्छा था, ये डिस्टेंस, दूरियाँ बहुत ज़रूरी थी, कि जब आप किसी के एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होते हैं ना, तब आपको लगता है नहीं। अभी वो मेरे लिए वही अचीवमेंट है कि उन्होंने मेरे को उतनी बड़ी लाइन बोली, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन आपने हर जगह पे आपने अपनी ऑडियंस को, आपने डायरेक्टर्स को, आप उन कलाकारों में से हैं भोजपुरी के जिन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया। संघर्ष की अगर मैं बात करूं तो संघर्ष में 8 मिनट के रोल में जितनी मार आपने खाई है खेसारी जी से, और जितने बड़े बड़े डायलॉग खेसारी जी ने अपोजिट बोले हैं वो आपके अपोजिट बोले हैं। अच्छा लगता है जब कोई सामने लड़ने वाला मिलता है। तो आपकी परख माननी पड़ेगी कि संघर्ष में आपने कैसे डिसाइड किया कि इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे थी कि 8 मिनट तक पिटने को ही छोड़ दिया देव जी ने? बिल्कुल, कॉलेज बॉय बना दिया तो उस समय। हाँ बिल्कुल, बहुत लोगों ने कहा कि ये कॉलेज बॉय कहाँ से लगेंगे, ये लगेंगे, वो लगेंगे, लेकिन क्लीन शेव करके जिस तरीके से इन्होंने किरदार में अपने आप को ढाला, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देव के अंदर एज एन एक्टर समझ फ्रॉम द डे वन फ्रेम में थी। लेकिन कभी कभी आप जो समझते हैं, आप जो करना चाहते हैं, वो शायद से आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके फेस में, एक्सप्रेशंस में, डायलॉग डिलीवरी में आने के लिए कुछ परिपक्वता और कुछ वक्त तो लगता है। राइट। और जब वो वक्त अपने आप में एक अच्छे कलाकार को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद में देव सिंह निकलता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि देव सिंह जी की कोई ऐसी 2 फिल्में जिसके अंदर वो एज एन मेन लीड थे, सिंह साहब द राइस की बात मैं कर रहा हूँ, और दूसरी है इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह, हाँ। अगर आपको डायरेक्ट करने को मिलती तो आप ऐसा क्या करना चाहते जो उन फिल्मों में अधूरा रह गया कहीं ना कहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टिंग वाइज वो फिल्में दोनों ही कल्ट क्लासिक है। जब भी देव सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी बनेगी, और आई होप कि बनेगी हर साइड कैरेक्टर की, तो वो 2 फिल्में लिखी जाएंगी स्वर्ण अक्षरों में। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ऐसी कमी रह गई जो आप पूरी करनी चाहेंगे अगर आप डायरेक्टर होते? देखिए, कमी मतलब दोनों फिल्मों का एक अलग अलग जॉनर है। लाइक धाकड़ सिंह एक कमर्शियल सिनेमा था, एक्शन है, एक्शन सिनेमा था, और ये सिंह साहब मेरे ख्याल से बायोपिक थी।
तो दोनों का एक अलग अलग जॉनर है। अगर इसकी कमी इसके स्क्रिप्ट के हिसाब से अलग हो सकती है, उसकी कमी उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से अलग हो सकती है। तो दोनों की अपनी अपनी जगह है। जो चीज़ बन चुका है, जो चीज़ आ चुका है, अब उसमें क्या कमियां निकाली जाए, जिस उसमें जो कमियों के बजाय जो खूबियां थी उनकी बात करी जाए। चलिए ठीक है, तो अब मैं ये सवाल इनसे क्योंकि अब आपकी बात हो रही है, देव सिंह जी से पूछना चाहूँ, कोई भी ऐसे 2 रोल प्राग जी की फिल्म में से जो आपको लगता है कि आपको करने चाहिए थे, कोई भी 2 फिल्मों के नाम। नहीं, मैं जिस फिल्म में नहीं था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2 ऐसी फिल्में मैंने इनके साथ की है। तो मैं हमेशा चाहता था कि इनके साथ काम करूं, क्योंकि इनको मेरे पर इतना विश्वास हो गया था कि नहीं, मैं अच्छा काम कर लेता हूँ। कौन इनकी एक फिल्म थी विजेता। विजेता। इन्होंने विजेता बनाई थी, और विजेता में मैंने एथलीट का रोल किया था। एथलीट मतलब मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि आपको कोई भी काम करने के लिए ना, आपको उसमें अपना 100% देना पड़ता है, समर्पण देना पड़ेगा। और मैं सिनेमा देखता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं देखता रहता था, और उसमें मैंने एथलीट के रोल के लिए अपने आप को इतना झोंक दिया था कि मैंने 14.5 किलो वेट कम किया था। और वो ये साक्षात गवाह, उसमें मेरा गाना भी था उस फिल्म में। और बहुत अच्छा मुझे एजन कि मैंने बहुत मेहनत की इस फिल्म को, उस फिल्म के पूरे ऊपर। जीवन में ये इतने नहीं दौड़े होंगे। और इनके हाँ, साथ राइट। में हीरो थे, अरविंद इनके अकेला कॉम्पिटिटर थे अरविंद अकेला कल्लू जी। तो कल्लू जी और ये कहते थे कि पूरी ज़िंदगी में अब से लेके यहाँ तक अभी तक इतना नहीं दौड़े सर, जो इतना 15 दिन में आपने फिल्म में हमको दौड़वा दिया। सच्चाई है। तो वो फिल्म और एक मैंने इनके साथ संघर्ष की थी। तो उसके बाद इन्होंने पहले ही बता दिया था कि मेरी इन फिल्मों में इनसे मेरी दुश्मनी हो गई, इसलिए इन्होंने मुझे कास्ट नहीं किया। नहीं, तब भी आपने कहा कि आप इनकी फिल्में देखते हैं, तो कोई तो 2 रोल होंगे जो आपने कभी देखा होगा, कहा होगा कि नहीं काश ये रोल मैं करता तो मैं इसमें और उछाल लाता। नहीं, मैं ऐसा तो होता मैं ये होगा, देखिए, हर डायरेक्टर का अपना एक विज़न होता है, और मैं किस्मत पे बहुत विश्वास करता हूँ। जिसके लिए रोल बन गया है ना, कि वो बन गया, उसके लिए वो अच्छा, बेहतर है, बेहतरीन है। तो मैं कभी नहीं बोलूँगा वो मैं कर लेता तो मैं इतिहास लिख देता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ऐसा भाई। कुछ नहीं है। मैं एक एक्टर हूँ। मैं मेरे काम के प्रति बहुत ईमानदार रहता हूँ। आप मुझे जो काम करवाइए दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसमें अपनी पूरी ईमानदारी से उसे निभाऊँ। और मैं ये कहता भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि देखिए मैंने ना थिएटर में बहुत समय दिया है, ना मैंने बहुत, मेरे कोई गुरु हैं, बहुत सीखा मैंने अभिनय, कुछ नहीं सीखा सर। मैंने फिल्म देख देख के, अपने सीनियर कलाकारों को देख देख के मैंने जो ये सीखा है, आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा अवधेश कह रहे हैं। मिश्रा तो गुरु है ना आपके? मेरे गुरु इन द सेंस एक्टिंग सिखाने के लिए गुरु नहीं। अच्छा। उन्होंने हर एक आदमी का, मुझे लगता है कि हर एक एक्टर का, अगर इंडस्ट्री में अगर कोई आदमी अगर आपके अंदर कुछ देख लेता है और उसको पकड़ लेता है कि नहीं, इस लड़के को इसको मौका देना है, तो मैं कहता हूँ कि वो गुरु ही नहीं, उस समय के लिए सब कुछ होता है। आप उनके लिए गॉडफादर बोलिए, मेंटोर बोलिए, या बड़ा भाई बोलिए, बाबूजी बोलिए, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमारे घर में हम अपने सगे भाइयों से या बाबूजी से उस समय कभी 2 लाख रुपया मांग लें, कहते कि मेरे पे विश्वास कर लो, तो नहीं कर पाता है। तो इस तरह मेरे लिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अवधेश जी ने मेरे लिए जो किया है, उसका मैं शायद, अब पता नहीं, मरूंगा तभी उनका कर्ज उतार पाऊंगा, क्योंकि मेरी शादी भी उन्होंने ही कराई है। और आपके तो बहुत अच्छे मित्र हैं, आपके भी मेंटोर हैं वो। हाँ, मित्र बिल्कुल है। अच्छे हैं इनके, लेकिन आपकी दुश्मनी इनसे थी कि अवधेश जी से थी? आपने दोनों दोस्ताना से। मूवी ये में- बताएंगे। दोनों से थे। अवधेश दोस्ताना जी मूवी के में साथ आपने मेरा इनको पीछे लगा दिया कि इनके गुर्दे निकाल के बेच दो, वो क्या सीन है? उस कहानी अरे को मैं उस elaborate फिल्म में करिए, था क्या ही नहीं मेरे भाई। दोस्ताना में आप थे? उस फिल्म में मैं पहले इसमें नहीं था, पहले ड्राफ्ट में मैं नहीं था, एज एन एक्टर नहीं था उस फिल्म में। हाँ, तो फिर? बाद में आया वो, सर बताएंगे अभी। बताइए सर, बताइए इस कहानी को elaborate मैं यहाँ काम देखिए किया था। क्या था बेसिकली, अवधेश जी से मेरी बड़ी अच्छी मित्रता भी है। ठीक है। कुछ कारणवश कहीं फिर शत्रुता भी हुई, जिसका सही मायने में कोई रीज़न नहीं है, कोई एक ठोस रीज़न नहीं है कि मैं कह दूं आपसे कि अवधेश जी से मेरी इस वजह से शत्रुता हुई। देव जी एग्री नहीं हाँ, कर रहे हैं शायद लेकिन इस बात पे। जहाँ तक दोस्ती की बात है, दोस्ती की वजह बहुत है उनके साथ में। तो सही मायने में मैंने उनको अपना मेंटोर कहा भी है। और वो कहीं ना कहीं मुझको एक भोजपुरी इंडस्ट्री में जब मैं एक बड़े जोश व खरोश से आया था, तो वो मुझे काफ़ी गाइड करते थे कि किस तरीके से ये कि अप्रिशिएट करते थे। और एक नॉन भोजपुरिया आदमी एक इतने बड़े खलनायक के द्वारा अप्रिशिएशन मिलना इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, जहाँ पर हर जगह पर आपको लताड़ा जा रहा है, आलोचना हर होती जगह पर आपकी आलोचना की जा रही है, आपकी सिनेमा थिएटरों के लिए आप बना रहे हैं, आपको पकड़ में नहीं आ रहा है
कि क्या बनाए भोजपुरी सिनेमा के लिए। भोजपुरी सिनेमा तो बात की बात है, अपने लिए क्या बनाए जहाँ पर हम अपना मार्क छोड़े एज एन डायरेक्टर, जहाँ पर ऑडियंस और भोजपुरी समाज के लोग, भोजपुरी समीक्षक, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े, फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग कि पराग पाटिल को पराग पाटिल समझे कि पराग पाटिल भी अच्छा टेक्नीशियन है। तो इस वक्त में अवधेश जी ने मेरा काफ़ी हेल्प किया, सपोर्ट किया और 110% वो मित्रता ही थी। वो एज एन टेक्नीशियन मेरे ख्याल से भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा और सबसे प्रॉपर वे से अगर मुझे किसी ने प्रथम जाना एज एन टेक्नीशियन तो मेरे ख्याल से अवधेश मिश्रा जी थे। सेम जैसे मैंने बताया। हाँ, अब मेरा सवाल ये अंदर जो रहेगा सर, देखी- आप दोनों आदमी से, आपने भी बताया अवधेश जी के बारे में। अवधेश जी के बारे में आज के समय में कोई बात करने से नहीं कतराता है। अवधेश जी का नाम अब लोग लेने लगे हैं उसी तरीके से जिस तरह से वो भोजपुरी इंडस्ट्री के हमेशा से सदाबहार एक्टर रहे हों। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि आप दोनों आदमी भोजपुरी जुड़े हुए हैं, भोजपुरी में आज का जो समय चल रहा है उस समय में हमने पहले भी देखा, बैक क्लास के चक्कर में हमारे कुछ एक्टर्स अच्छे खासे जो कि गायब हो गए। सुनील छेला बिहारी, विराज भट्ट, ये ऐसे एक्टर थे जो कि ऑन स्क्रीन जिनका थोड़ा दबदबा था, थोड़ा और सपोर्ट मिलता और बड़ा बनता। अवधेश जी अब एज एन हीरो लॉन्च नहीं होंगे। अगर मैं आज के दौर में पूछूं तो आने वाले समय में कौन हीरो होंगे? भोजपुरी के पास कोई नया फेस ही नहीं है, या फिर कलाकारों को दबाने का काम किया जाता है। आप भी इस बात को बता रहे हैं कि अच्छे काम को दबाने की कोशिश की जाती है। किन के द्वारा होती है ये दबाने की कोशिश, या कौन करते हैं ये? बड़े आर्टिस्ट, बड़े लोग, या कौन? आप इस चीज़ को थोड़ा बताइए। मेरे ख्याल से सही मायने में तो इसका जवाब है कि कोई आर्टिस्ट किसी आर्टिस्ट को नहीं दबाता। ठीक। कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं दबाता, कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं दबाता, कोई कंपनी का मालिक नहीं दबाता। मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा सर कि उठाने और दबाने वाली केवल जनता है। और मैं एक लाइन ज़रूर बोलूँगा, ये इंडस्ट्री को सलाम है, हेड्स ऑफ है कि हाँ ये सबको एक्सेप्ट करती है। ठीक। जिसको आए उसको भी एक्सेप्ट करती है, जिसको नहीं आए उसको भी एक्सेप्ट करती है। अभी जैसे आपने कहा कि आने वाले समय में अवधेश जी को लेके हीरो, या अवधेश जी के साथ में संजय जी हैं, सुशील जी है, मनोज टाइगर जी है, देव सिंह जी है, ऐसे लोगों को, चरित्र अभिनेताओं को बतौर हीरो के बतौर लाया जाए या नहीं लाया जाए, तो मेरे ख्याल से चरित्र अभिनेता आखिर तक चरित्र अभिनेता ही होता है। ये काफ़ी अच्छा। और हीरो जो होता है ना, वो हीरो बनाया नहीं जाता, हीरो पैदा होता है। बिल्कुल। हीरो को कोई बना नहीं सकता। हीरो अपनी फैन फॉलोइंग, अपनी चाल, अपनी डायलॉग डिलीवरी, सारी चीज़ें जितनी भी वो सीखते सीखते सीखता जाता है, उसकी सारी गलतियों को माफ़ करती है जनता, क्योंकि एक ऐसा कोई स्पेशल फैक्टर होता है, वो जनता को उसके अंदर पसंद होता है। अवधेश जी हुए, मनोज टाइगर जी हुए, या फिर संजय पांडे जी हुए, सुशील जी हुए, देव सिंह हुए, और बहुत सारे, प्रकाश जैस हुए, तो ये सारे लोगों के लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट लिखी जाती है जहाँ पर इनको बतौर हीरो दिखाया जाता है। लेकिन उस स्क्रिप्ट के तहत, उस सिनेमा के तहत वो बिल्कुल उस सिनेमा के हीरो होते हैं। लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम हीरो की बात कहें तो ये लोग चरित्र अभिनेता है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी सिनेमा या कोई भी सिनेमा जिसमें ये लोग अभिनय करते हैं तो वो सिनेमा इन लोगों के बगैर बिल्कुल अधूरा होता है। बट जहाँ तक हीरो की बात कही जाए तो एक स्पेशल स्क्रिप्ट लेकर, किसी के लिए लिख कर, एक चरित्र अभिनेता पर फोकस करके सिनेमा बनाकर उसको हीरो बनाया जा सकता है कुछ पल के लिए, लेकिन वो हीरो सुपरस्टार नहीं कहलाया जा सकता। आज मैं आपको कहता हूं कि पंकज त्रिपाठी हो गए, राजपाल यादव हो गए, इसमें केवल एक अपवाद है जो मुझे लगता है, जो मनोज बाजपेयी जी है, जो सचमुच एक चरित्र अभिनेता से सचमुच एक सुपरस्टार हीरो बने। वो आज भी हीरो के श्रेणी में आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मनोज बाजपेयी के अलावा मैंने तो कोई दूसरा हीरो देखा नहीं बॉलीवुड में। पंकज जी ने क्रिमिनल जस्टिस और मेन लीड में स्ट्रीमिंग की। देखिए वो उनको हीरो नहीं कह सकते आप, पंकज त्रिपाठी को हीरो नहीं कह सकते। एक चरित्र अभिनेता के लिए एक पर्सनल स्पेशल स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट के तहत उस स्क्रिप्ट का वो हीरो है, लेकिन बॉलीवुड का हीरो नहीं है।
ठीक। वो स्क्रिप्ट के तहत वो हीरो है। अवधेश मिश्रा जी ने मेरे साथ बाबूजी किया, वो बाबूजी के बिल्कुल हीरो है। हाँ, वो बतौर खलनायक जो सिनेमा करते हैं या चरित्र अभिनेता काम करते हैं, उस स्क्रिप्ट के तहत उस सिनेमा के वो हीरो हो सकते हैं। जेल स्टार के भी हीरो हैं। हाँ, जेल स्टार के भी हीरो हैं। जेल स्टार के हमारे सुपरस्टार हीरो है रोशन रोही जी। तो कहने का मतलब वो है कि रोशन रोही तो एक नया कलाकार है, उसके सामने अवधेश मिश्रा तो इतने परिपक्व कलाकार हैं, लेकिन जनता ने रोशन रोही को जेल से ही जेल स्टार बनाकर भेजा है। एक लड़का अपने किसी कारणवश जेल जाता है, जेल से वो रंगदारी गानों को शुरू कर देता है और बाहर की पब्लिक, बाहर की जनता उसे जेल स्टार घोषित कर देती है। बट लड़कियों के केस में तो फिर ये उल्टा हो जाता है सर, अगर हम इस तरह देखा जाए तो। कैसे? श्रुति राव कभी भी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन मेन स्ट्रीम में आई। ऋतु सिंह कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं थी, एक गाना करती थी। तो कहीं ना कहीं तो देव सिंह जी को बुरा लगता होगा ना कि वो भी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन अगर क्या बुरा लगता है मैं बताता हूँ सर। सर मुझे बताइए। बुरा लगता है, आपने जो कहा कि हीरो जो होते हैं पैदाइशी होते हैं, तो आप भी जानते हैं कि जो जितनी इंडस्ट्री में हीरो है, अब वो जगह नहीं ले सकते जो खेसारी जी ने लिया है, हाँ, या पवन जी ने लिया है, या दिनेश जी ने लिया, या मनोज जी ने लिया, या रवि जी ने लिया। नहीं तो रवि पर जी हम अपनी बात कर रहे हैं कि ऐसे इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे एक्टर हैं जो हीरो, एजाज खान बन सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, सो कॉल्ड हीरो इतने हैं जिनकी रेगुलर फिल्में हैं, एक भी फिल्म रिलीज होती नहीं है। हीरोइंस है जिनकी एक भी फिल्म रिलीज नहीं होती, पर वो हीरो हीरोइन कहलाते हैं। नहीं, किस हद तक मेरा कराते हैं, कहना मेरे ये को नहीं तो था बता कि दो। वो बिल्कुल वो सैटेलाइट के जो चेहरे आए हैं, जो आज की तारीख में जो रितेश सैटेलाइट उपाध्याय, गौरव झा, के बहुत सारे लड़के हैं जो लोग काम कर रहे हैं अपने तरीके से, अपना तो क्या जितना ये हीरो नहीं बन पाएंगे सर? मतलब ये वो हीरो हैं, क्या नहीं बन पाएंगे? बस वैसा वो वाला, KGF वाला जैसे। वो जैसे आप अगर सोचेंगे कि ये सैटेलाइट के जो चेहरे हैं वो खेसारी लाल यादव बन जाए, वो रवि किशन बन जाए, वो मनोज जी बन जाए, पवन जी बन जाए, या फिर दिनेश जी बन जाए, प्रदीप पांडे चिंटू बन जाए, तो ये संभव नहीं है। आपको वो संभवता इसके लिए थी उन लोगों की, क्योंकि उन्होंने सैटेलाइट सेकेंडरी था, उनके लिए प्रायोरिटी था सिनेमा। उन्होंने सिनेमा की फिल्में की और एज एन बतौर, भले जनता ने इनको सिंगर बेस्ड हीरो को एक हीरो का नाम दिया, तब जाकर सारे लोगों ने इनके साथ काम करना शुरू किया बतौर हीरो, लेकिन उन्होंने केवल सिनेमा की फिल्में दी। सिनेमा घरों में पहले इनकी फिल्में आती थी, उसके बाद में जाती थी सैटेलाइट पर। और जो हीरो, जो नए लड़के अभी आए हैं, कहने का मतलब आपका कि जो पहले सिनेमा की फिल्में करेंगे वो ही हीरो बन पाएंगे, जो सैटेलाइट हीरो का माध्यम स्टार कहा जाता है। बट सर ऐसा तो फिर गलत हो गया ना। फिर अगर राजकुमार राव देखा जाए, वो तो सैटेलाइट से हीरो आए हैं, मेन विजन। अच्छा चलिए, मैं आप इस चीज पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा। फिर हम ऋतु सिंह, श्रुति राव, माही श्रीवास्तव, जो बैक क्लास, जो साइड एक्ट्रेस थी, ये एल्बम से निकल के ये कैसे मेन क्लास हीरो बन गई? ऋतु सिंह, माही श्रीवास्तव या फिर श्रुति राव, ये कभी भी साइड एक्ट्रेस नहीं थी। सर डिम्पल सिंह मान लीजिए, वो भी साइड एक्ट्रेस थी। नहीं, कोई साइड एक्ट्रेस नहीं थी। इन लोगों ने सेकंड लीड किया होगा। हाँ, सेकंड लीड और साइड एक्ट्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग हीरोइन के श्रेणी में ही थी। ये लोग बस इतना ही है कि इनसे कोई एक सीनियर नाम या बड़ा नाम कोई फर्स्ट लीड में था, उनके सामने मान लीजिए कि मैंने जब जैसे लिट्टी चोखा में मेरे साथ श्रुति ने काम किया, तो उस वक्त मेन स्ट्रीम में मेन हीरोइन थी ये अपना काजल राघवानी। उसके बाद में श्रुति राव सेकंड लीड में थी, तो वो कोई साइड एक्ट्रेस नहीं थी। ठीक है, उन्होंने अपना मुकाम, वो हीरोइन ही लॉन्च हुई थी, हो गया ना, वही जगह पर। बट तब भी सर अगर इस तरह देखा जाए, तो हीरो का जो दोस्त होता है वो कोई अच्छा हैंडसम लड़का होता ही नहीं है। संजय महानंद जी हो जाएंगे, कभी कभी महेश आचार्य जी हो जाएंगे। तो मौका मिलना चाहिए, आपको लगता है ऐसा मौका मिलना चाहिए, या मौका आप देंगे, या भोजपुरी में ऐसी जगह है? बात मौके की नहीं है। बात मौका आपको मिलने के बाद में उस मौके का आप कितने सही तरीके से सदुपयोग करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। मौका तो भोजपुरी इंडस्ट्री में किस को नहीं मिला। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो खेत बेच के आया, जो रिक्शा चला के आया, जो कहीं से पैसा उधार लेके आया, वो भी हीरो बन गया। लेकिन मौका बनने पर हीरो तो बन गए, लेकिन उसका हीरो बनने के बाद में जो परिश्रम होता है, सदुपयोग जो होता है, जितना एक एफर्ट्स देने पड़ते हैं। हाँ, बस यहाँ पर सुपरस्टारों पर हम लोग टिप्पणियाँ तो ऐसे ही कस देते हैं, लेकिन वो उन्होंने अभी तक
कहीं ना कहीं उनकी मेहनत ही है जो अभी तक उनको उस मुकाम तक बनाए रखी है। ये बात है, ठीक है। नहीं और सर, मैं actually- इसीलिए मैं अपने आप को कभी कुछ नहीं मानता, क्योंकि मैंने भाई ना लॉन्चिंग हुई है, मैं पीछे खड़ा होता था, पीछे खड़ा होते 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 यहाँ तक का सफ़र तय किया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आपको इतने मजबूत बनना पड़ेगा ना कि जब कोई हथौड़ा मारे तब उसको पता चला इसकी आवाज़ तो बहुत गहरी है, दूर तक जाएगी। तो जो काम अवधेश जी ने किया, एक फिल्म मिली सेहरा बांध कहूँगा, तो वहाँ से मैं पलट कर देखा, और मेरे जो सम्मान, इज्जत और जो ये नाम कमाया सिर्फ उस फिल्म के वजह से है, क्योंकि वो फिल्म सिनेमा की फिल्म थी। मैं और सराबाद उस क्या समय एक साथ खेसारी जी की 2 फिल्में, पवन जी की एक फिल्म रिलीज हुई थी, जबकि 2 फिल्मों में मैं था, पवन जी की फिल्म पवन राजा और खेसारी जी की फिल्म सेहरा बांध कहूँगा, और एक और फिल्म रिलीज हुई थी मुकद्दर। तीनों एक दिन रिलीज हुई थी। ठीक, तो इसलिए आप उन फिल्मों को ही एज एन सिनेमा देखते हैं अपनी फिल्मों के सफर नहीं, में। आपको मैं क्या बोला रे, आप मैच रोज खेलता है मैच में। संजू सैमसन ने जिस दिन बनाया 90 सब संजू सैमसन हो गया, उसमें ये नींद बात भूल गया। आपको एक मौका मिला और गलती से आपने एक मैच में 100 रन मार दिए, और उसके बाद में आपने प्रैक्टिस ही छोड़ दी कि आपको तो पता है कि अरे जब भी क्रीज पे उतरूंगा 100 रन मार के निकलूंगा, तो ये नहीं होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस निरंतर करनी पड़ेगी, तब जाकर आप कभी 50 भी मारेंगे, कभी वापस 100 मारेंगे। इसलिए मुझे क्रिकेट और सिनेमा एक जैसा लगता है, जिस दिन चलोगे वाह वाह है, नहीं चलोगे घर घर बट कभी देव जी, कभी ऐसा बुरा लगता है कि मैं भी तो अपना जैसे आपने बताया 14 किलो वजन आपने कम किया। आज के समय में देव जी की अपीयरेंस बहुत ही कम है, ठीक है। प्राग जी कैमरे के आगे बहुत कम आते हैं, और 4-5 फिल्मों में, राजा राम में कैमियो था, जेल स्टार में कैमियो है। राजा राम नहीं, ये एक्टर नहीं है, ये मैं तो मुझे शौकिया पता है, कर लेता लेकिन है। राजा राम में मैंने not जो actor। खेसारी जी के साथ रोल किया वो एक डायरेक्टर का रोल था, इसलिए आपने जो किया। हमेशा जिसको मैं निभाते आया हूँ ऑफ स्क्रीन भी। तो उस विधा में मैंने अपने आप को बड़ा सहज समझा और किया, कर नहीं, दिया। बखूबी किया। तो कभी सर आपको बुरा लगता है इन चीज़ों से कि अगर हम भी उतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम कभी उस तरह लॉन्च नहीं हो पाएंगे? कभी आपने कोशिश की किसी डायरेक्टर को देखिए, कहा कि लॉन्च होना है? आधी लड़ाई तो यहीं हार गए हम। जैसे एक माही फिल्म में एक डायलॉग था, मुझे बड़ा अच्छा डायलॉग लगता है कि युवराज सिंह को जब लड़कों ने देखा तभी बोला कि हम तो मैच उसी समय हार गए थे जब युवराज सिंह को देख के हो गया, डर ठीक गया। है। तो हमारे क्या, जब हम इंडस्ट्री में आए ना भाई, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, ABCD है ही नहीं कि लॉक कर दूँ। हमारा एक ही ऑप्शन था, जिंदा रहना, टिके रहना, भूख को मारना, लड़ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आपको क्या मिलेगा? हमको बम्बई का कुछ अता पता लापता, हमें उसमें भी कहाँ जाना है। अच्छा, पराग जी के यहाँ फिल्म बन रही है, तो क्या ऑप्शन है? कुछ नहीं है, फ़ोटो दे दिया सर, वो हाँ ठीक है देखते। तो मैं अपनी तरफ सोच रहा कि मैं अकेला फ़ोटो वाला हूँ, लेकिन वहाँ तो 1000 फ़ोटो हैं, वो कभी नाली के बाहर मिलते हैं, कभी कहीं मिलते हैं। तो आपको ये जर्नी कितनी लंबी रहती होगी, कोई नहीं पूछता, आपके संघर्ष कोई देखता ही नहीं सर। मैं एक समय स्थिति ऐसा था मेरा कि मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा। छोड़ना इन द सेंस था कि मैं किसके कहाँ रहूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता कि मुंबई से वापस जाना है। फिर किसी तरह पता नहीं कैसे फिर मैं आया बम्बई। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि तो मैं ना विले पार्ले से रोज़ पैदल जाता था। एक कुबेर में एक ऑफिस है स्पेयर ऑरिजिन का, जिसका बालिका वधू शो आता था, एवरीडे आता था। मेरे पास एक बाटा की चप्पल थी 300 रुपये की, एक 100 रुपये का टी-शर्ट करता था, एक ही जींस, यही पहन के जाता, यही पहन के आता था। तो जैसे एक दिन मैं दरवाज़ा नॉक किया, तो वहाँ मेरे बगल में एक दिल्ली का लड़का, एकदम 6 फीट का गोरा चिट्ठा, बॉडी से स्प्रे आ रही है, हम ऐसे पसीना पोंछ रहे हैं, ऐसा पसीना पोंछ रहे हैं हम। दरवाज़ा खुला, सामने ने जो कास्टिंग वाला था बोला, यार इतनी अच्छी बॉडी, इतनी अच्छी हाइट है, बॉडी वॉडी बनाओ ना आपको। हाँ, तो मैंने, मेरे मुंह से निकल गया वो, सर पेट भरेगा तो बॉडी बन जाएगी, ये बोला। और उसको ये बात छुप गई, यार ये इसने बोला तू कल 2 बजे आ। फिर कल 2 बजे आने के लिए अब सोचिए क्या करना। फिर मुझे वहाँ से निकलना, मैं बस में पीछे चढ़ता था, फिर यहीं उतर जाता था स्टॉप से पहले, फिर चढ़ता था। ऐसे मैंने जर्नी तय की। और ऑडिशन उस समय ये आग था कि बिना टिकट के, हाँ, ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ता था, ऐसे ये आग था कि ऐसी स्क्रिप्ट, उसने स्क्रिप्ट पकड़ी, दी मेरे को 1 पेज की, और उसने बोला कि तेरे पास 10 मिनट है। मैं ऐसे पढ़ा, सर 2 मिनट है, 2 मिनट में डन, भी कर लोगे? हम कहा सर याद है। ये जून था, खाली था ना दिमाग, कुछ था ही नहीं ना। कंपटीशन था कि कौन मेरे से आगे बढ़ रहा, कौन पीछे बढ़ रहा, कौन सी फिल्म मिल रही है, कल कैसे रेंज देना, कुछ था ही नहीं, थॉट ही नहीं था। तो इस चीज़ को ऐसा समझा जाए कि देव जी ने लंबे समय से, जैसे इन्होंने CID में भी नेगेटिव किरदार किया, उसके बाद पॉजिटिव से भी किया है।
अदालत में भी किया है। अदालत में भी पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, लेकिन एक नेगेटिव की तरफ थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, पता नहीं देव जी बताएंगे नहीं इस उसका बारे भी में? रीजन बता, मैं वही बता रहा हूँ कि क्या हुआ। तो मैं ऑडिशन दे दिया, हाँ। ऑडिशन दे के मैं घर आ गया और मैंने पूरे उसमें 1 गिलास पानी मांगा था, पिया और चला आया। शाम को फ़ोन आया, भाई कल तो फ्री है? तो मैंने कहा हाँ, बालिका में एक रोल है। तो मैंने कहा कितना पैसा? बोले 2,500 रुपया। दूसरा एक्टर पता क्या बोलता कि सर ठीक है। मैं बोला सर 3,000 लूँगा। सच्ची मैंने इसलिए कि मैं कहा कि अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा खुद को, क्योंकि मैं एक लड़ाई जीत लिया, स्क्रिप्ट वाली लड़ाई जीत लिया, अब मुझे पैसे की लड़ाई लड़नी है। 3,000 बोला भाई इस बार तू कर लेना, अगली बार में देखते हैं। तो नहीं सर 3,000 देंगे, तू चल तो आ। तो ऐसे मैंने 500-500 रुपये करके पैसे बढ़ाए। तो मैंने दोनों काम किया, ऐसा नहीं मैंने अपने पेमेंट किया कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो पैसे तो बढ़ने चाहिए ना। तो अगर आप तो ये है कि पैसा मांगोगे तो कहेंगे पैसा मांगता है। लिटरली एक प्रोड्यूसर ने कहा कि अरे वो हीरो से ज़्यादा पैसा मांगता है। अरे हीरो आप कितना पैसा दे रहे हैं आज के डेट में, ये बताइए ना आपको। हम काम भी तो देखिए, लेकिन उससे हमारे यहाँ मुझे लगता है कभी कभी कि काम से कोई मतलब ही नहीं है। तकलीफ होती है, तकलीफ इसलिए नहीं होती कि हमको काम नहीं मिल रहा, तकलीफ इसलिए नहीं होती कि ये नहीं हो रहा, तकलीफ इसलिए होती है कि हमारे यहाँ सब अच्छे एक्टर हैं, उनको आप यूज़ ही नहीं करते। अरे 10,000 रुपये 20,000 उनका भी घर है, 20 साल दिया इंडस्ट्री में यार उन लोगों ने। मैं अपनी बात नहीं करूँ, सबकी बात करो। जो लोग हैं टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, टैलेंटेड राइटर हैं, जो भी है, सबको चाहिए यार, सबको घर चलाना है। ये सब भूल गए। अब जो लोग हैं कि नहीं ये जो इस पैसे में काम कर रहा है वही कर रहा है, यहाँ तक कि जो लोग आ गए हैं, जो बम्बई छोड़ के आ गए थे, वो काम कर रहे हैं। तो व्यस्तता को आजकल कलाकारी बना दी गई कि जो सबसे ज़्यादा व्यस्त है वो बढ़िया एक्टर है, जो सबसे ज़्यादा व्यस्त वो अच्छा डायरेक्टर है। सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों पे होते हैं, सब कुछ आप लोगों को करना पड़ता है, सब कुछ मतलब रूप रंग ढंग, अपने कपड़े, सब कुछ आपको। और एक स्टार आके अगर तो कभी कभार बुरा लगता है। देव सिंह ने बताया नहीं मैं कभी देखिए, मैं किसी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे एस्ट्रोलॉजर दोस्त हैं डॉक्टर संदीप कोचर, जिन्होंने मुझे एक अदालत के उसमें एपिसोड में मिले थे। मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगती नहीं थी। मैं बोलता इनको कैसे रोल मिल गया यार, हम लोग तो रोज ऑडिशन दे रहे। तो बाद में पता चला कि तो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने ऐसे मेरे को घुमाया, बोले तुम स्टार बनने वाले। मैंने कहा सर मजाक कर रहे हो? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, और 2012 की बात बता रहा हूँ, आज हो गया। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोला कि देव तुम किसी के किस्मत से नहीं लड़ सकते। खेसारी जी के साथ और भी सिंगर आए होंगे, खेसारी जी ही स्टार बने। जी सही बात। पवन जी के साथ भी कई सिंगर आएंगे, पवन जी ही बने। और उनका हार्ड वर्क। तो क्या राकेश मिश्रा जी इतने हैंडसम आए, ऐसा नहीं सब लोग आए यार। सोच मिलती है आपकी मेरी कहीं ना कहीं। राकेश मिश्रा जी को ये भी स्टार, आप भी स्टार मानते हैं राकेश मिश्रा जी? नहीं आप बात देखो वो हीरो नहीं है। नहीं अगर हीरो का पैमाना कि सुंदर अगर हो, हीरो बड़ा है, सुंदर हाँ। है, ये जो पैमाना है, तो कहीं ना कहीं राकेश मिश्रा जी एक बहुत अच्छे गुड लुकिंग, उनकी आवाज़ भी अच्छी है बिल्कुल। और अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति है। लेकिन उसके बावजूद भी वो खेसारी लाल यादव के खिताब तक क्यों नहीं यार पहुंचे? एक लड़का निसार खान है, क्या डांस करता है, बॉडी है अच्छी है। इवन मैंने उसको बोला कि तू जा ऑडिशन दे सीरियल। यहाँ सबसे पहले भोजपुरी की प्रॉब्लम यह है कि कोई भी अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहता। वो चाहता है कि मेरी लड़ाई यहाँ तक होगी कि मैं पराग पाटिल के बगल में रहूं, पराग पाटिल को खुश करूं, right। और पराग पाटिल अब मुझको लेकर चले और पराग पाटिल मेरी लड़ाई मुझे लॉन्च कर दे पराग जी। हाँ, ये वो खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। कि आज अगर कोई भी इंसान जिस भी तरीके से जितना भी नाम पाया है, काम पाया है, और 4 लोगों के चर्चे में अगर आया है, तो वो इंसान खुद अपनी लड़ाई लड़ा है, तब जाकर वो उस मुकाम पर है। वो और कोई भी हो, वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, हीरो हो, हीरोइन हो, कोई भी हो, जो लोग सही मायने में कुछ नाम बनाए हैं इस इंडस्ट्री में, उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, तब जाकर वो मुकाम पाए हैं। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये है कि भैया हमको कुछ नहीं करना है, अब हो गया। पराग पाटिल को 1-2 पार्टी दे देनी है, कहीं ना कहीं पराग जी को मैसेजेस करने हैं, और उसके बाद में बस पराग पाटिल को खुश कर लिया जाए ना, तो उसके बाद तो आधी लड़ाई अपनी खत्म। अब तो मेरी लड़ाई पराग पाटिल लड़ेगा। क्या सर खाली अब देव को काम दीजिएगा, हमको भी दीजिए, ऐसे ही चलता है। ये चीजें अब हो रही है, पहले से थी? नहीं ये देखिए, बताइए। ये बात मैं एक लाइन बोलूंगा। देखिए हर आदमी का ना एक अपना कंफर्ट जोन होता है। बिल्कुल। हर डायरेक्टर का, हर एक्टर का, हर आदमी से मेरे को बड़ा कंफर्ट है इनके साथ काम करने का। तो इनका ऑफर पहले आएगा तो मैं इनको पहले पकड़ लूँगा, सर मुझे अच्छा लगता है। तो हर आदमी चाहता है कि उनके लोग उनके साथ काम करें, ताकि वो सेट पे उनके साथ कोऑपरेटिव मूड पे रहे। ये इसी तरह है। अभी जैसे मेरा अगर अवधेश जी के साथ बन रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि इनके साथ बनेगा।
या किसी और के साथ बनेगा। लेकिन तब भी ये जो बात अभी सर ने कही लास्ट में, मैं इसी बात को एलोबरेट करवाना चाहूँगा सर से। ये सर बिल्कुल सही बताया, मेरे कान में भी यही आई है कि आजकल कास्टिंग के नाम पे क्या हो रहा है कि कुछ लड़कियों को, ये एल्बम की बात है क्योंकि मैं मतलब इतने स्तर पे पहले बात बहुत धन्यवाद रहेगा आप लोग आए पॉडकास्ट के लिए। तो हमारा सपना रहा है सर, आपकी फिल्में हमने देखी है। संघर्ष का जो ट्रेलर था, जिसने भी वो ट्रेलर एडिट किया और जो गाने की लाइनें हैं वो उस तरह से आपने बनाई, उसके बाद से आपकी अच्छी अच्छी फिल्में, और देव जी को हम टीवी पे देखते आए हैं करीबन 10 साल से। तो आजकल जो हो गया है, क्या रेफरेंसेस टैलेंट से ऊपर आ गया है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया? क्या ये चीज़ें होने लगी हैं भोजपुरी में? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश देखिए, डालिए। आजकल की बात नहीं, रेफरेंस तो हमेशा से चला है, ये केवल आजकल नहीं। लेकिन जो लोग पहले के ज़माने में रेफरेंस लेके आते थे, हाँ। या रेफरेंस पर काम करते थे, उनमें वो आग भी होती थी कि भैया एक बार रेफरेंस से तो पहुंच गए, अब यहाँ पर पहुंचने के बाद अब तो करना है, प्रूफ करना है, निभाना है, करना है। अब तो बस सोच रहे हैं कि भैया एक बार पराग पाटिल के पास रेफरेंस हो गया, पराग पाटिल के पास काम कर लिया, अभी एक रेफरेंस, चलो चलते हैं अनंजय रघुराज के पास करते हैं, तीसरा रेफरेंस करते हैं, चलो रजनीश मिश्रा जी के साथ करते हैं, फिलहाल चौथा रेफरेंस करेंगे तो चलिए राजकुमार आर पांडे जी के पास करते हैं। ऐसा होने लगा तो है। ये हो रहा है कि नहीं, लोग लेकिन इन सब में एक अगर सर ने एक बार काम दिया रेफरेंस से, हाँ, तो दूसरा तो आपको काम देख के ही काम देंगे ना। सही या बात तो है। बहुत अच्छा रिलेशन। हाँ, ये नहीं हो रहा है आजकल। ये नहीं हो रहा है क्योंकि वो सामने वाला एक रेफरेंस से पहुंच गया, पहुंचने के बाद में सेट पर अपने काम को छोड़ के सोच रहा है कि अरे यार, मैंने तो देव सिंह को देखता था, मैं अवधेश मिश्रा जी को देखता था, मैं आम्रपाली जी को देखता था, दिनेश जी को देखता था, तो दिन भर दिनेश जी और आम्रपाली जी के साथ में वीडियो बनाने में व्यस्त था, फेसबुक से लेके रील्स तक। अरे भैया, ये सारे चर्चित नाम है, इनके साथ रील बनाया जाए और 4 लोगों को बताया जाए कि भैया देखो मैं काम कर रहा हूँ या फिर मैं काम कर रही हूँ। ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। लेकिन सही मायने में आज के तारीख में जितने भी लोग सैटेलाइट के माध्यम से या जो भी फिल्में बन रही है, जिस माध्यम से सिनेमा कर रहे हैं ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं। सही मायने में अगर 2 महीना इन लोगों के पास काम नहीं ना, तो तीसरे महीने में बाप बाप चिल्लाने लग जाएंगे। आपको एक फेक इंडस्ट्री को दिखाया जा रहा है, एक फेक इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री को सामने लाया जा रहा है कि भैया हम काम कर रहे हैं, या फिर मैं काम कर रही हूँ, फलाना जी काम कर रहे हैं, फलाना जी काम कर रही हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे उस काम का ना कोई दाम है प्रॉपर वे से, और ना उस काम की कहीं सही मायने में पहचान है। आज जो सिनेमा इंडस्ट्री के माध्यम से, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिनेमा इंडस्ट्री के माध्यम से हमेशा से चीज़ें सही हुई, लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री से माध्यम से भोजपुरी सिनेमा जिंदा था, भोजपुरी इंडस्ट्री जिंदा थी। सैटेलाइट के माध्यम से लोगों को काम मिला है, लेकिन ना कोई नाम मिला है, ना कोई दाम मिला है। आज जो बड़ी अभिनेत्रियां जो सैटेलाइट के माध्यम से, जो क्योंकि सिनेमा की फिल्में नहीं बन रही हैं, वो लोग जो काम कर रही हैं, वो लोग ने अपना उस लेवल पर, वो आम्रपाली जी हो, अक्षरा जी हो, काजल राघवानी जी हो, अंजना जी हो, ये लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है थिएटर्स में। और अब जाकर वो लोग जो सैटेलाइट की माध्यम से वुमेन ओरिएंटेड फिल्में कर रही हैं, उनको इनसे कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सैटेलाइट वालों को ज़रूरत है अंजना सिंह की, अम्रपाली दुबे की, अक्षरा सिंह की, काजल राघवानी की। और जो इर्द गिर्द जो कैरेक्टर आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं, जो पर डे में 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपने आप को भटका रहे हैं। मैं समझ और कुछ नहीं कर रहा है। आज के समय में जो आर्टिस्ट आ रहे हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट प्ले करने के लिए, वो रेफरेंसेस से आ जा रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका कहना है। अब आप दोनों आदमी से सवाल, पहला तो देव जी से और आपसे, कि कैरेक्टर आर्टिस्ट आपने नाम ले लिया, अब मैं थोड़ा एलबोरेट कर देता हूँ इस चीज़ को, कि मनोज सिंह टाइगर एक ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट है जिन्हें हम जानते हैं बतासा चाचा के नाम से। देव सिंह जी को आप जब इनकी फोटो भी किसी को दिखाएंगे ना, तो कोई इनका नाम नहीं लेगा, ये कहेगा ये बलदेव सिंह है, इस वाली मूवी में हमने इनको देखा था। अगर आप विनोद मिश्रा जी की फ़ोटो दिखा दोगे तो ये निरहुआ जी के पिता बनते हैं, चाहे आप किरण देवी जी का फ़ोटो दिखा दोगे तो ये दिनेश लाल जी की माँ बनती हैं। ये होता है कैरेक्टर आर्टिस्ट। तो
क्या होता है सही मायने में कैरेक्टर आर्टिस्ट, और आप लोग क्या बताते हैं इन्हें और ये लोग क्या देते हैं आपको, इसके ऊपर बताइए आप दोनों आदमी। इसके बाद हम पॉडकास्ट का एक गेम सेगमेंट खेलेंगे और फिर खत्म करेंगे कंबाइन वाला। कैरेक्टर आर्टिस्ट को अब आपका जो सवाल मेरे ख्याल से थोड़ा अधूरा रह गया। बताइए थोड़ा पूरा आप करिए सर। आप मैं भी आज समझा। मेरा कहना यह है कि जो आजकल के जो कैरेक्टर आर्टिस्ट आ रहे हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट वो होते थे फिल्मों में जो स्टार्टिंग से लेके एंड में कहीं ना कहीं जोड़ते थे तारों को। जो आजकल के कैरेक्टर आर्टिस्ट आ रहे हैं वो सिर्फ एक सीन के लिए आ रहे हैं, ना उनका कोई सर है ना उनका पैर, खत्म हो जा रहे हैं। नहीं, आजकल भी हो या पहले भी हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट जो भी काम कर रहे पहचान नहीं हैं बना पा रहे हैं। हाँ। वो लोग 110% सिनेमा को जोड़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जोड़ रहे हैं। बट कहने का मतलब इतना ही है कि अगर इनको, अगर मैंने पहले भी कहा कि इनको अगर आप सुपरस्टार्स के साथ जोड़ेंगे तो ये अंतर तो हमेशा से था और रहेगा। ठीक। क्योंकि कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अपने अभिनय से जनता का मन जीतता है। ठीक। सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय से मन जीतता है। उसके अलावा उसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होता जहां पर वो लोगों का मन जीते। और जो जब भी हीरो लॉन्च होते थे ना, तो इसीलिए कैरेक्टर आर्टिस्ट रखा जाता था कि वो कमजोर पड़े तो ये लोग मजबूत करके अपने सिनेमा को अपने कंधे पे ले आए। कैरेक्टर आर्टिस्ट के पास एक ही सोर्स है कि वो अपने अभिनय से लोगों का मन जीतेगा। हीरो जो है ना, हीरो कुछ भी करे, वो नाचे गाए, वो बनियान में आए, वो जीन्स में आए, वो बूट में आए, वो कुछ भी करे, वो सही करे गलत करे, कुछ भी करे, बस वो हीरोइन के साथ में रोमांस कर रहा है, वो कुछ तो लार्जर देन लाइफ जो एक आम आदमी जो होता है, हाँ। जो नहीं कर सकता है, वो लार्जर देन लाइफ सारे कृत्य कर रहा है, डायलॉग के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से, डांसिंग के माध्यम से। तो वो जनता जो है ना, वो हीरो को एक अलग दर्जा हमेशा से दी है और वो हमेशा देगी। तो कैरेक्टर आर्टिस्ट और हीरो कभी भी एक साथ मर्ज नहीं हो सकते। कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए कोई स्पेशल कहानी लिखी जा सकती है और उस स्पेशल कहानी का वो हीरो हो सकता है। ठीक। नहीं, आजकल के जो लोग कर रहे हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, कुछ नाम्स हैं जिनको आज उतनी पहचान कहानी ही नहीं बन रही है। कहानी नहीं बन रही। हाँ, वही चीजें, कहानी क्यों नहीं बन पा रही है? कैरेक्टर आर्टिस्ट की बात कर रहा है अभी, उसको वो फीमेल्स का हो गया है। ठीक है, फीमेल निभा रही है नेगेटिव का, जो मेल कैरेक्टर आर्टिस्ट मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। अभी देखिए सुपरस्टार्स, जितने भी सुपरस्टार्स हैं, ये बात सत्य है कि सभी लोगों के पास में काम का स्लैक डाउन है। कोई भी प्रोड्यूसर्स इनके पास जो भी सिनेमा लेकर जा रहे हैं, तो आजकल जो स्थिति है, जिस तरीके से वो सिनेमा हो, सैटेलाइट हो, तो सुपरस्टार्स हीरो के पास काम कम हो गया है और सुपरस्टार्स हीरोइनों के पास काम ज़्यादा हो गया है। और जो कैरेक्टर आर्टिस्ट के नाम पे, जहाँ पर हमको सैटेलाइट के रूप में, जहाँ पर हम लोग ये सुपरस्टार्स सिनेमा के बाद में भी हम लोगों को या सैटेलाइट को वर्कआउट होता था, तो वो वर्कआउट उनको सुपरस्टार्स से नहीं चाहिए। उनको चाहिए सुपरस्टार्स हीरोइन के साथ में वो एक फीमेल नारी प्रधान कहानी, वो आइदर इट बी सास बहू, हॉरर, कॉमेडी, जो भी है, घरेलू, फैमिली ड्रामा, इमोशनल ड्रामा, जो भी है, वो इन सुपरस्टार्स हीरोइन के माध्यम से काम कर रहे हैं। और चरित्र अभिनेता आज भी वो चरित्र अभिनेता ही रह गया है। पहले हीरो के नाम से स्क्रिप्ट बनी जाती थी, आज हीरोइन के नाम से स्क्रिप्ट बनी जाती है। ये चरित्र अभिनेता कल हीरो के लिए काम कर रहे थे, आज ये चरित्र अभिनेता हीरोइनों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उतना इम्पैक्ट निकल के नहीं आ रहा है क्योंकि पब्लिक ऑडियंस कम हो गई, सैटेलाइट वाली ऑडियंस रह गई है जी। या फिर ये कहा जाए कि जो सैटेलाइट वाली ऑडियंस है वो ज्यादातर फीमेल ही है और वो इंस्टाग्राम पे हुआ नहीं करती। ऐसा नहीं, इस तरह से भी देख सकते हैं। सिनेमा गिरने का सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ। बताइए। मेरा विजन है जो मैंने नोटिस किया है कि अब हर घर में मेकर है, हर घर में कलाकार है और हर घर में डायरेक्टर और एडिटर है। उसका रीज़न है कि सोशल मीडिया जब से पैसा देना शुरू किया ना भाई, तो सब लोग बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने भी पॉडकास्ट बनाया है तो इसका भी एक रीज़न हुआ कि नहीं, कुछ पैसे आएंगे, लोग जानेंगे, और ये सब कर रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं। बिल्कुल। मैंने, मेरे भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैंने भी कोशिश की कि यूट्यूब चैनल बनाऊँ, लेकिन मेरा मन ही वो गवाही नहीं आता। 2 गाने बनाए फिर बंद कर दिए, यार मुझसे नहीं होगा। तो जब मैं करूँगा तो फिर मैं ये सोच करूँगा कि अब हमको चलाना है मैंने घर चलाने के लिए काम जो करना पड़ेगा। अब जहाँ अब क्या है, आप बच्चे का फीस, घर का EMI, ये आप नहीं रोक सकते,
तो काम तो कैसे गिर के करो, सो के करो, लेकिन झुकना तो पड़ता ही है इंसान को। लेकिन अब क्या हो गया, जो हमारी मेन ऑडियंस थी, जो थिएटर में आती थी, वो खुद मेकर हो गए, खुद ही फिल्में बना रहे हैं और खुद ही वो देख रहे हैं। और तो आप जब उनके साथ 4 लोग फोटो खिंचवाने लग रहे हैं ना, तो भी अपने आप को खेसारी जी से कम नहीं समझ रहे, पवन फिल्म जी से देखने कम नहीं क्यों समझ जाएगा रहे। कोई? सही वो बात आपकी फिल्म देखने क्यों जाएंगे? अभी देखिए, हम लोग अभी प्रमोशन से आए हैं, जेल स्टार के प्रमोशन से। भाई मैं तो पहली बार गया था, शायद आप सर भी पहली बार गए होंगे, आई डोंट नो, बट अनएक्सपेक्टेड था। पहले जब प्रमोशन होता था ना, तो 10 न्यूज़पेपर के लोग आते थे, रिपोर्टर्स, वेल बिहेव, आराम से बैठे, खाना खाया, सवाल एक एक पूछा, चले गए आधा घंटा। भाई हमने तो साला मोबाइल और कैमरा देख के मैं परेशान था। कम से कम 200 लोगों का मोबाइल दिख रहा है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सबके दिख रहे हैं। एक आदमी सवाल पूछे जा रहा है, एक आदमी उधर से पूछ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किससे क्या बात करनी। जितने लोग नीचे पहले अपनी सिर्फ मंच पे बातें जो कलाकार रखनी होते थे, है बतौर प्रमोशन के लिए, वो प्रमोशन के बतौर जितना कुछ यूट्यूब और यूट्यूबर्स और कुछ न्यूज़ वालों ने जो कैप्चर किया वो हुआ होगा। यहाँ पर हम अपने जेल स्टार के फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, कट टू कोई दूसरा फैन आता है, सर फोटो। अरे यार मुझे और रोज बोलने टैग तो दे आते हैं, रोज पहले, collaboration मैं आते जेल हैं, रोज स्टार every day। की प्रमोशन करने आया हूँ। मेरे सिनेमा में क्या है, मेरा हीरो क्या है, मेरा फिल्म क्या कह रहा है, क्या ओवरऑल सिनेरियो है, काफी किस अच्छा बताया। परिवेश में आप नाक में मेरे उंगली कर रहे प्रोड्यूसर हैं, ने आप फिल्म बनाई आप है। नाक में उंगली करके सोच रहे कट टू उधर कोलैबोरेशन आ गया, सर एक्सेप्ट करिए, आपको वीडियो डाले, आप नाक में उंगली करे, कौन बना के डाला है भाई मेरा? भाई साहब जब हम लोग प्रमोशन होता था ना, तो नेक्स्ट डे ना न्यूज़पेपर की कटिंग्स आती थी। ये न्यूज़पेपर अच्छा लगता था। अब न्यूज़पेपर कटिंग कहाँ गई पता नहीं। आपको ये बता सही रहा हूँ बताया कि आपने। भोजपुरी इंडस्ट्री इस कदर बिखर चुकी है कि बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स खोल लिए हैं, सबके ऑफिशियल सबके- सब सबके सिंगर्स सबके के ऑफिशियल चैनल्स। लेकिन ये इन दिनों हुआ है ज़्यादा, 22 के बाद। उसके पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। लोग समझते थे कि कहाँ ठीक है, एक प्रॉपर वे से, एक थोड़ा बहुत जो डिसिप्लिन बचा था, वो डिसिप्लिन भी अब बचा नहीं। उसकी अच्छी बात ये थी कि आपको कुछ आर्टिस्ट को देखने के लिए प्रॉपर सिनेमा थिएटर में ही जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं बिल्कुल। समझाऊं, अगर मुझे देव सिंह जी मुझे पसंद है और मैं इनका रोज ब्लॉग ही देखने लगूं, तो मैं कभी इन्हें फिल्मों में देखने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इनका एग्रेशन तो ब्लॉग में ही देख ले रहा हूं। लेकिन अगर मुझे इनका एग्रेशन देखना है, ये किस तरह से धाकड़ सिंह की डायलॉग बोलते हैं, तो मुझे सिनेमा जाना पड़ेगा। आजकल ये ब्लॉग सिस्टम हो अरे गया, धाकड़ खराब सिंह हो की गया। आपको बात बता रहे, जिस डायलॉग की आप बात बता रहे, मैं बता दूं, उसमें मरते मरते बचा था। फांसी लगी थी, हाँ। उन्होंने रस्सी छोड़ी, प्रदीप भाई ने, खड़का साहब हमारे फाइट मास्टर से, हाँ। और वो उसका नॉब जो था वो उसके अंदर हुक में फंस गया। मैं अपने को बॉडी छोड़ दिया, ऐसा हो गया। मैं तो उस दिन एहसास हो कि जब फांसी लगती किसी को तो क्या फील आता है। तो ये जो ब्लॉग सिस्टम है या ऑफिशियल का सिस्टम है, और प्लस इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, आजकल जो ये मतलब मेन खेसारी पवन जी, ये लोग आजकल स्टेज शोज करते हैं 5-5 लाख 10-10 लाख में। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। चलिए 20 लाख, कुछ जान पहचान में सस्ते में आते होंगे। प्लस ये लोग जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं उन लड़कियों के साथ या किसी के साथ भी फोटो डालती है, रील आती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे 7-7 मिनट की क्लिप डालते हैं। क्या ये सब भी भोजपुरी का डाउनफॉल का एक रीजन है आपके हिसाब से, आप दोनों के हिसाब से? क्या ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस पहले करने सर से बोलने फिर मैं बोलूँ। किसी भी स्टार की इमेज पे असर पड़ता है? देखिए क्या है, भोजपुरी के डाउनफॉल का असर इसलिए है क्योंकि हम लोग पहले जिस ऑडियंस को टारगेट करके सिनेमा बनाते थे, अब वो ऑडियंस भी आपको नहीं देखना चाहती। सबसे पहली बात, ठीक अब हम लोगों को अपनी एक नई ऑडियंस बनानी पड़ेगी। ठीक। जब तक हम लोग मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस नहीं बनाएंगे, तब तक सिनेमा के चेंजेस नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। सर इस पे आपकी राय? मेरी राय तो बहुत कॉमन है। देखिए आपने जो बताया उसी को बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं सिनेमा का बहुत पागल आदमी, मैं बहुत सिनेमा देखता हूँ। मैं भाषा नहीं देखता, सिनेमा देखता हूँ, सिनेमा की फीलिंग समझता हूँ। साउथ इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही पता है आपको? साउथ इंडस्ट्री इसलिए ग्रो करती है कि हमारी एक फिल्म रिलीज़ होती है ना, कि ये मेरे सर हैं, इन्होंने एक फिल्म बनाई है और मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैंने इनकी फिल्म देखी, पराग ने अच्छी फिल्म बनाई है, तो सामने वाला दूसरा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या कोई भी एक्टर हो, चाहे उससे दुश्मनी हो, और वो एक ट्वीट डालता है, फलाना फिल्म मैंने देखी, कमाल की फिल्म। बिल्कुल। तीसरे लोग ने देखी, चौथे लोगों ने देखी, इस तरह इसका ऐड होता है। कांतारा को कोई नहीं जानता था सर, कोई नहीं। कांतारा का पहला ट्वीट जब महेश बाबू, ऋषभ, ये सब, जब अंशुका शेट्टी सबका आने लगा ना, तो लोगों माउथ ने ऑफ देखना स्पीक शुरू से किया। फैली है वो फिल्म, माउथ ऑफ फिर मैं स्पीक। देखा दृश्यम कैसे देखी लोगों ने, दृश्यम
तभी ऐसे दृश्य हाँ, देखे लोगों ने। सही बात है। तो ऐसी फिल्में बनती गई। हमारे यहाँ अप्रिशिएशन ही नहीं है ना भाई। मैं तो बोला कि मैं कोई किसी काम को प्रमोट नहीं विजेता में इतनी मेहनत कर क्या अप्रिशिएशन मिला मेरे को? एक अवार्ड भी नहीं मिला कि लो भाई तुमने बहुत मेहनत दोनों की ही तो ले लो। आंसर बहुत ही वैलिड है। पब्लिक अपीयरेंस कम रखनी चाहिए, ऑडियंस नहीं बनानी नहीं, आप पड़ेगी। करो, शो करो, कुछ शो देखिए करना है हम करिए। लोगों को मेन टारगेट करना पड़ेगा कि अब बस हो गया, हम लोग को अब हमारी दूसरी ऑडियंस को टारगेट करके फिल्में बनानी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए सारे मेकर्स अच्छा काम कर रहे हैं। हम मेकर्स में तो कमी नहीं है, मेकर्स में अब कमी नहीं रही पहले पूरी जैसे। शिद्दत से कर रहे हैं। मेकर्स नया सब्जेक्ट बनाना भी चाहते हैं, लेकिन चैनल के पास जाने के बाद चैनल एक कहाँ बेचेगा वो? जिस तरीके से उनके क्राइटेरिया में ERP, GRP, TRP में जो फिट होता है, उसी क्राइटेरिया के इर्द गिर्द का सिनेमा दे मैंने रहे हैं। बोला तो चैनल खुद ही मेकर है, तो क्यों आपकी फिल्म में लेगा? मैं सिंपल सी कहानी जब है। आपको एक क्राइटेरिया में बांध दिया जा रहा है, तो आपका तो आप कहाँ से एक्सप्लोर करेंगे? आपकी प्रतिभा निकल के मेकर नहीं कहाँ से आएगी। एक्सप्लोर जब करेगा? ऑडियंस ही मेकर होगी तो पिक्चर कैसे देखेगी? ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो अलग सिनेमा बना भी रहे हैं, जैसे कि रत्नाकर कुमार जी। हाँ। रत्नाकर कुमार जी हमेशा से, वो अलग तो मेरे करते गॉडफादर है, हमेशा से उन्होंने अच्छा सिनेमा को कहीं ना कहीं प्रोवोक किया है। उन्होंने बिल्कुल। हमेशा से पुशअप दिया है कि कुछ अलग सिनेमा बनाया जाए। अलग आर्टिस्ट के साथ मुझे नहीं लगता ये कि चीजें। इस दौर में कोई दूसरा प्रोड्यूसर मुझसे कहेगा कि जा पराग बाबूजी बाबूजी बना के आ जा पराग हम लोग आज के तारीख में संघर्ष 2 बनाते हैं, हम सैया कलाकार बनाते हैं। एक कलाकार की कहानी थी कल्लू जी और अवधेश जी को लेके। और मैंने अभी जस्ट एक और की कंगन माई के, वो एक फैंटेसी, एक सुपर वुमन के ऊपर पहली भोजपुरी ये सिनेमा आई नहीं है अभी। अभी उसका टीज़र आया है, जल्द ही उसके ट्रेलर और सारी चीज़ें आएंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल रत्नाकर कुमार जी ही करते हैं, बाकी सारे प्रोड्यूसर्स एक्सपेरिमेंट नहीं करते। करने से भी कतरा रहे हैं, नहीं करते हैं, नहीं या करना नहीं चाहते, नहीं डर चुके हैं। कोई आदमी अपना पैसा लगाकर कब तक ब्लॉक रखे? और जो भोजपुरी समाज को दिया जा रहा है, और भोजपुरी समाज के लिए स्पेशली जो लोग सैटेलाइट चैनल के लोग जो हम लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट करके कह रहे हैं कि भैया इसी क्राइटेरिया में सिनेमा बनाओ, तो हम लोग चाह के भी क्या कर सकते हैं? ये बात रत्नाकर कुमार मैंने जी बोला सर्वाइव- अकेले कितने हिम्मत करेंगे कि कोई ये सिनेमा बनाए या वो सिनेमा बनाए? घर सब अभी हाल ही में अनंजय रघुराज की फिल्म देखिए, केवट। उमा, हाँ, जया। अभी केवट तो उमा, चल रही है। केवट चल रही है, हाँ। जया भी बनाई रत्नाकर जी ने, धीरू यादव जी ने, अच्छा सिनेमा वो बनाया। chances लेकिन दे वो रहे कोई भी मेकर तभी हिम्मत कर सकता है जब रत्नाकर कुमार जैसा प्रोड्यूसर खड़ा रहे। और वो प्रोड्यूसर तभी खड़ा रहेंगे जब हमारी ऑडियंस समझेगी इस बात को। हाँ, ठीक है। और मेरा प्रोड्यूसर भी तभी खड़ा रहेगा, रत्नाकर कुमार जी भी तभी खड़े रहेंगे जब हमारी ऑडियंस चेंज होके मल्टीप्लेक्स तक जाए। तो सर, अब आपने इतना अच्छा बताया, अब ना एक मैसेज आप दोनों आदमी, क्योंकि हम ये पॉडकास्ट खत्म कर रहे हैं ऑलरेडी, 1 घंटे का हो गया, तो एक मैसेज देव जी आपकी तरफ से क्या रहेगा ऑडियंस के लिए कि ऐसे प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करिए कैमरे की मुझे तरफ? नहीं, एक पता है ऑडियंस के लिए किस चीज के लिए मैसेज देना है? फिल्म देखने के लिए मैसेज चाहिए? हाँ। क्या चीज के लिए? जो आपने ये बताया कि जो ये हर घर में ही मेकर हो गए ये हैं, सच्चाई है। जिससे आपको परेशानी है, ऑडियंस को आप नहीं, क्या कहना परेशानी चाहेंगे? मुझे नहीं है। ऑडियंस क्यों यार, ये समझना बहुत जरूरी है। बताइए कैमरे की तरफ देख के एक बार, थोड़ा एक मैसेज ऑडियंस के लिए कि ऑडियंस अच्छे काम को प्रमोट करे, क्या देखे audience? देखिए, सिंपल सी कहानी है कि मेरी माँ की कहावत रहेगी, जब पेट भरे तो कपार भारी होके तो जब घरे घरे जब सबके कमाई होके नहीं तो दूसरा कमाई देखे के ओकरा पर टाइम ना मिली। ठीक। हाँ, ये इतना है कि फलानवा गाड़ी किनले BMW तो हमू BMW किनम, तो वो उतना मेहनत करी। सबसे पहले हमनी के बचपन से पड़ोसे के देखले बन जाए, फलानवा का लड़का, फलानवा का लड़का, फलानवा का लड़का, ये सुन सुन के हमू पढ़ले बनी कि फलानवा का लड़का पढ़ल, तू का करबे, ते कुछ ना करबे। तो ये मेकर जब मेकर हो गई बन लोग सब कुछ, जे आदमी जाके सिनेमा में फिल्म देखते रहे, वो खुद अपन फिल्म बना के अपना आप के देखा था मोबाइल में, अपना परिवार का दिखावा था कि देख माई हम मई बनी, देख हमारे भाई बिया, और मैं ओकर परिवारों की एक्टिंग करता, माइयो काम करता रही, बहनों काम करता रही। तो भाई जब हमारा पास कमाए का जरिया हो गई और बहुत इंटरटेनिंग तरीके से हो गई, तो हम दूसरा का फिल्म देखेगा। जब वो मोहल्ला में निकल तो सबसे पहला ऑडियंस ना क्या होगा, मोहल्ला पड़ोसी जो हंसत रहे नू फिल्म बनावता लोग, ये घर है फिल्म बनावता लोग। तो जब देखला कि अरे यार तो ग्रो है लागल, तो पहले उहे सब भाई तार फिल्म देखनी है, उहे आदमी बोलेला।
अब ओकर थोड़ा ही होकर लगे चलो, तो धीरे धीरे जब बुला लगे, जब 10 लोग जान गए, 100 लोग जान गए, तो वो समझ गए हमहूँ तो स्टार हो गए बनी। अब वो आदमी अब अपना खातिर काम करी, वो कहाँ खातिर दूसरा के पिक्चर देखे जाए, कहाँ दूसरा के देख करी, तो वो अपना मन के काम करता। ये तरह के देखिए ना, कितना बिहार में ब्लॉगर सिस्टम बहुत खराब कितना था। कितना सारा फिल्म बनता, ब्लॉगर का वेब सीरीज सब क्यों बना होता है, फलाना के हैकर होकर। अभी तो सबसे बड़ी बात बा, एगो तो कोनो बा लड़का जो गाली दे के वीडियो बनाता होगा, हीरो बनाते बोल गई, तो हमनी के कोशिश क्या करते हैं जा, तो जब हमनी करके फलानवा का लड़का हाई बन गई, तो फलानवा का लड़का गरिया का अगर हीरो बन गई, तो साला हमू काहे ना गरियाए, हमू अगला दिन से गरियावे शुरू कर दी, मोबाइल में गरियावे के बाद। तो ये अब हो गया हमनी के समय का है, एक्टर बनना है, ये करना पड़ेगा। तो हम जब दिल्ली आई नहीं, पहला बार हमें कुछ ना पता कि कैसे एक्टर बनने के बाद 0 बट्टा सन्नाटा, हम अपना घरे बोलने की हम कमाए जाए, तो हम दिल्ली में नौकरी ज्वाइन करे ही नहीं। वो कहते हमारा पता है कि थिएटर का बा, तो जब गए नहीं तो 100 में हमारा 6 महीने चल गए। 100 का होकर हमने 100 नहीं, ज नहीं ज, तो हम कहे ज में क्या अंतर है, अरे ज नहीं ज, तो हमने कि ये इतना ठीक है। उसके बाद पता लगा अच्छा इतना लंबा गहरा है, फीलिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब हम बम्बई गए नहीं तो डायलॉग मिले, तो एक बार में डायलॉग बोलेगा बा, तो हमने कि ये मेहनत करके नहीं जा, हम अपन हमारा के एक फिल्म में काम मिलल तो हम एक्शन ना कर पाई, तो हमारा ये बहुत बुरा लगल कि हम क्यों नहीं एक्शन कर सके नहीं। तो हम जाके रोज़ सवेरे मीरा रोड से जाई, अंधेरी में जाके सीखी। आज वो बाद में वही आदमी रखा कि क्या बढ़िया एक्शन करता है, तो हमने कहता तपल बन जा, अब हो गई, अब तो क्या, तो एक्शन तक देखा था कि हीरो बन गए तो डुप्लीकेट कर दो था। तो हमार कहे के मतलब हाँ, और अभी शूटिंग को नहीं जाएंगे नहीं, तो कोनो आवत रही चाची, कोनो आवत रही भौजी, तनी भैया हम आपके बहुत बड़ा फैन, तनी हमारे चैनल के बोल दी, कहा चैनल हमरो यूट्यूब चैनल बनू, हमरो इंस्टाग्राम बा, रहुआ का करे नहीं, हम नाचे नहीं, पति देव जी कहाँ बनी, वो बहरा कमालन हमने के कर देता, लड़के तो वीडियो बनावेला। तो आप समझी ना भाई, तो सब के घर घर बनाओ। हम कहे नहीं ठीक बल्ला का नाम यूट्यूब चैनल के धार फलाना था, हाँ भाई इनका यूट्यूब चैनल के लाइक कर ला, सब्सक्राइब कर ला, ये कर ला। फिर हम सोचे नहीं कि अगर हमारा बोले से अगर चैनल लाइक सब्सक्राइब है तो हमारे यूट्यूब चैनल काहे नहीं सब्सक्राइब करते हो। ये बात तो आपकी हम अच्छी ये बात कहा है। कि देखिए सिनेमा तब आगे बढ़ी जब दर्शक सिनेमा हॉल में ही, कि कुछ भी होगा लोग कर ले, कुछ भी यूट्यूब पे कितनों देख ली। सिनेमा के पहले यूट्यूब पर भी व्यू आए 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, अब वो सीमित हो गई 50 मिलियन, 40 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन। कमाई तो वजह से कम होता नहीं। सही बात अब आगे बढ़ेगा तो एक जरिया बा सिनेमा हॉल, और बिहार सरकार से, यूपी सरकार से हम काम कि भोजपुरी खातिर थोड़ा आगे आई, कहाँ से कि सिनेमा हॉल के थोड़ा दुर्दशा सही करी। हमनी के जो ऑडियंस बा अब कंटेंट चेंज करे, थोड़ा थोड़ा कंटेंट चेंज करना जरूरी बा। कहाँ कि धुरंधर जैसे फिल्म चलती है, बाहुबली बनता, वाराणसी बनता, तो अब हमनी के आदमी क्या देखी, जब OTT हाथ में बा, अच्छा है यार साला क्या एक्शन बा, एक निर्वाह, ये चीज़ को अंतर का समझल बहुत ज़रूरी बा। और कहम कि जे जितना टैलेंटेड होकर वो मौका मिले के चाहिए। अब हम नहीं है तो ये बा कि आजकल बहुत फॉलोअर हो गए बा, भाई इसको हीरो बना दो, अभी के पिक्चर चलेगा, करो हमरा कोनो इतना ही के सब आदमी का हमारा अगर यही क्षमता हुई तो हम अपना हिसाब से सिनेमा बनाए, हम कुछ करम। भोजपुरी से हमारा बहुत प्रेम मिलल, बहुत पहचान मिलल। हमार माई हमारा कहे कि हमने के हमारे पैदाइश बंगाल का, हमने के जब हिंदी बोली जाए तो माई कहे कि ना भोजपुरी में बोलो सर, कहीं गाँव के लोग के ना लगे कि तोहनी के पढ़ल लिखल बड़ा सर, तो देसी पन्ना अपन छूटे के ना चाहिए। तो हमने के भोजपुरी में सबसे पहले अपन कल्चर के लिए आओ। TVF जैसन कंपनी पंचायत बना दो होता, हीरो का कपड़ा देख ला, हीरोइन कपड़ा देख ला, देसी चीज, अरे देसी चीज, ग्राम चिकित्सालय देख ला, बहुत हम लाइन से आप देखते दुपहिया। हैं ये सब चीजें? सर मैं तो सिनेमा का पागल आदमी हूँ, मैं तो जो बता दूंगा कोई नहीं बता पाए। दुपहिया अविनाश द्विवेदी भोजपुरी में हीरो बनने के बाद वो उसने दुपहिया लिख दी जाके, भोजपुरी ही कहानी है, दहेज के ऊपर एक बाइक है, अब 2 सीजन बन गया। तो हमारे यहाँ है, लोग भुना ले रहे हैं, हम यहाँ बैठे रह जा रहे हैं। और एक आदमी ने जब मुझे बोल दिया था कि यार ये तो कैरेक्टर आर्टिस्ट से ज़्यादा पैसा, हीरो से ज़्यादा पैसा मांगता है, तो भाई कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए बजट तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। तो हमको तो इसी में लड़ना है, लड़ाई कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और मैं तो करता रहूँगा जैसे हो सकता है। और आगे अच्छी फिल्म बनाएंगे इनके साथ भी खड़ा हूँ, कोई और अच्छा बनाना चाहेगा उसके साथ भी खड़ा हूँ। और मैं नहीं कहता मुझे बहुत पैसा दीजिए, मुझे इतना दे दीजिए कि मेरे एक महीने खर्चा हो जाए, और जो करवाना कराइए, सिक्स से बनवाना बनवाइए, मैं बनाता हूँ, मोटा होना मैं करके करूँगा। पर आप लोग हम पे विश्वास भी करिए, हम लोगों पे विश्वास करिए, हमारी अपनी टीम पे विश्वास करिए, हमारी भोजपुरी पे विश्वास करिए। हमारे यहाँ बहुत सारी कहानियाँ, इतनी कहानियाँ हैं कि लोग दूसरा भुना ले रहे हैं, और हम लोग यहाँ बैठ के वही
अटके पड़े हैं फलाना सास बहू पे। सास बहू क्या और भी बहुएं हैं बात सास सास बहू की नहीं, और सास बहू कुछ गलत नहीं है, बट एक एक ही टाइप का पैटर्न similar, कब तक सही बात क्यों? है। सबको पता चल जाता है ना कहानी आप देखिए। जैसे मैंने बताया कि 4-5 जो सुपरस्टार हीरोइनें हैं वो लोग तो, बट ऑब्वियसली सुपरस्टार पहले से थी। तब उन्हें जब prove इन किया लोगों अपने इन लोगों के डेट्स नहीं मिलते हैं, तो जो नई हीरोइनें आई हैं वो भी सैटेलाइट के माध्यम से सुपरस्टार हो चुकी है, बिल्कुल। कोई अपना अपना खिताब ले चुकी हैं। तो बट एट द नहीं, एंड ऑफ द डे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी काफी बिजी हो चुके हैं आजकल बिल्कुल। लेकिन हाँ, उसमें जो क्या पैसा है वो नहीं आ रहा है। उस पैसे से कोई भी कैरेक्टर आर्टिस्ट जो जिनके पास में मिलियंस के फॉलोअर्स हैं, जिनके पास में इतने सारे, जितना पैसा आ रहा है वो उस पैसे से 2 महीने तक अपने घर के साथ सरवाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फिल्म है इसमें विराज भट्ट जी जो हैं वो आपके दोनों के कॉमन दोस्त है, थोड़ा बताइए विराज भट्ट के बारे में। अब कहाँ हैं, अब गायब हैं वो इंडस्ट्री से या अब छोड़ विराज दिया? जी से मैंने लास्ट टाइम मैंने कांटेक्ट किया था जब संघर्ष 2 बन रही थी, अच्छा। और संघर्ष 2 के वक्त हमने सोचा था कि विराज जी को मैं विलन लूँ केसारी जी के ऑपोजिट। अब जब मैंने विराज जी को फ़ोन किया, विराज जी अपने आप में एक सुपरस्टार रह चुके बिल्कुल हैं, सुपरस्टार हैं भोजपुरी के। और के बहुत अच्छा एक्शन करते थे। अब विराज जी का ये कहना था कि यार पराग, जिसको मैंने फाइट सिखाई है उसके हाथ से मुझको मार खिलवाएगा। तो अपने आप में उनका एक थॉट प्रोसेस था, लेकिन शायद से अगर वो आते तो और अच्छा लगता, एक भोजपुरी इंडस्ट्री को, एक सिनेमा को और ज़्यादा बूस्ट मिलता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भोजपुरी में विलन बनना पसंद कर रहे हैं। वो शुरू में भी नहीं, वो शुरू में भी पसंद नहीं कर रहे थे। बहुत ऐसा वक्त आया कि बहुत डायरेक्टर्स, बहुत लोगों ने अप्रोच किया होगा विलन के लिए, लेकिन कभी उन्होंने इस बतौर हीरो अपनी पहचान बनाई और काफ़ी अच्छा काम भाई किया। इनसे सीखने, ज़बरदस्त, सभी लोगों ने इनके इनसे- एक्शन सीखा है। एक्शन छोड़िए, इनसे सबसे बड़ी बात सीखिए, इनसे सीखना ये ज़रूरी है कि सिनेमा का पैशन क्या होता है। हाँ। कि यहाँ से गए तो इन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया, उसमें उन्हें अपने पैसे लगाए, खुद भी बनाए, वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई नेपाल में। हाँ। और अभी बाप भी हीरो है, बेटा भी हीरो है। तो ये चीज़ सीखनी चाहिए पैसे वापस से। भाई, इस आदमी के एक्शन, तो सर ने तो काम किया है, उनका जो पैशन है सिनेमा को लेकर ना, वो एक्शन को लेकर दीवानापन है। और इनको शुरू से रमाकांत जी ने बहुत कोशिश की थी कि इनको मैं विलन बनाऊं, बट इन्होंने बोला ना ना, मैं नेपाल में बहुत अच्छा है, मेरे को इधर ही रहने का। भाई हीरो बनेगा हीरो बने। चलिए तो बड़ा मजा आता है इनकी। अभी इनकी एक फिल्म आई है राम नाम सत्य, इसमें इनकी मिमिक डायलॉग चलता रहे, तबाही को राम नाम सत्य। तो आप बहुत बड़े सिनेमा लवर हैं सर इस बात में। और क्या करूँ, यही चलिए काम है। सेकंड और सबसे बड़ी फिल्म, इस फिल्म का नाम देव जी ही बताएंगे, जो कि पराग जी की बनाई हुई सर है। ये फिल्म लंदन में शूट हुई थी। जी। पराग जी ने पवन जी के साथ सिर्फ एक फिल्म की है, और इस फिल्म की चर्चा कल भी हमारे साथ हो रही थी। एक दूजे के लिए पार्ट 2 है सर। पार्ट 2, एक दूजे के लिए पार्ट 2। और तो अभय पराग जी ये कैसे सोचा कि पहले वाली फिल्म में 2 हीरो, एक हीरोइन थी, निरहुआ जी और पवन जी लड़ रहे थे, और इस फिल्म में एक हीरो 2 हीरोइन, ये कैसे सोचा आपने, क्या था? नहीं, बेसिकली सिनेमा कुछ और था। मेरे पवन जी के साथ मेरा किस्सा ऐसा है कि मैं जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आया तो मैंने सुपरस्टार के साथ में बहुत लेट जुड़ा मैं। हाँ। यानी मान लीजिए कि मैं विराज जी के साथ मेरी दूसरी तीसरी फिल्में आ चुकी थी। मैदाने जी। मैं रानी जी के साथ भी मेरी पहली फिल्म आ चुकी थी, लेकिन जो उस वक्त जो फ्रेंचाइजी में या ट्रेंडिंग में सारे जो सुपरस्टार जो चल रहे थे, इन लोगों के साथ मैं थोड़ा लेट जुड़ा। उसमें से पवन जी के साथ मेरा संयोग ये था कि मैंने फर्स्ट किसी सुपरस्टार को अगर साइन किया था भोजपुरी में तो पवन जी थे। एक फिल्म बना रहे थे हम लोग, हमारे नाला सोपारा के प्रोड्यूसर थे, लेकिन किसी कारणवश वो पवन जी ने हामी भर दी थी, और किसी कारणवश वो प्रोड्यूसर बैकआउट हो गए। वो बैकआउट हो गए तो पराग पाटिल भी 8 साल के लिए बैकआउट हो गया। यानी 2010 में मेरी पहली फिल्म आई थी। 2010 से लेके 2018 8 साल लगे मुझे एक सुपरस्टार को लाइन अप करने के लिए। संघर्ष। और उन 8 सालों में लगभग मेरी 10 फिल्में आ चुकी थी, और उन 10 फिल्मों में
कहीं ना कहीं मैदान जंग एक ठीक ठाक वर्कआउट हुई थी थिएटर्स में। बहुरानी का अच्छा रिस्पांस मिला था। गर्दा से कहीं ना कहीं लोग टेक्निकल लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट में बहुरानी उस समय इन्होंने बना दी थी। बहुत हाँ कमाल लेडी की। ओरिएंटेड में मैंने सर एक मिनट ये जो ये बात है ना सर, ये हम अभी आपके पॉडकास्ट में करेंगे क्योंकि फिर 12 बज अच्छा। जाएंगे। अच्छा, ये वाला हम ओके। गेम सेगमेंट कर तो लेते हैं फिर फटाफट- हाँ गेम आपके सेगमेंट हाँ, गेम फटाफट करो तो फिर सवाल पूछो। हाँ, तो ये प्राग जी को गैस करना है, ये आपको हाँ, गैस ये नहीं बता करना है, दें। ये आप ही बताएंगे सर। फिल्म का नाम क्या है? मेरे ख्याल से सिंह साहब है। सिंह साहब द ग्रेट। नहीं, तो- सिंह साहब द राइजिंग। सिंह साहब द राइजिंग। सिंह साहब द राइजिंग। तो ये फिल्म आपको देखकर ही लिखी गई थी सर? नहीं भाई, मैं बोला ना डेस्टिनी में बहुत विश्वास करता हूँ। इन लोगों ने बहुत लोगों को पहले शायद कर रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि चर्चा चली होगी उदय भगत जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम रखा होगा। तो धीरज पंडित जी मेरे दोस्त है, जिस फिल्म का निर्देशक है, वो एक सीरियल कर रहा था मैं इम्तिहान, उसमें वो लीड में थे, मैं क्राउड में था। तब ये फिल्म मिली आपको? नहीं तो मैं स्टार्ट किया था। मतलब नहीं, मुझे तब नहीं पता कि धीरज वहाँ से पंडित ये जी फिल्म मुझे का थोड़ा relate- डायरेक्ट करेंगे, तो मेरा नाम आया। तो फिर अंजना जी ने भी मेरे नाम पे मुहर लगाया, और गीता दीदी जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, और आर.एन. सिंह जी से मैं कभी मिला नहीं, लेकिन जब मैंने आर.एन. सिंह जी के बारे में जाना पढ़ा, और जब मैं इनका लुक लेके जब गाँव में शूटिंग कर रहा था इनके, तो इनके जो दादाजी के दोस्त थे उन्होंने मुझे बोला, ए आर.एन. सिंह, एकदम मैं आर.एन. सिंह लगा था। तो मुझे लगा कि अब शायद मैंने सही कैरेक्टर पकड़ा, और मैंने बहुत मेहनत की थी इस फिल्म के लिए। जितना मेरे को आता है, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा कलाकार, जितना मुझे आता है मैंने अपना दम लगाया था, और उसके वजह से बहुत सम्मान मिला, बहुत अप्रिशिएशन। आप इसका कमेंट सेक्शन कभी खोल के देखिएगा, बहुत आपको लोग प्यार करते किसी ने हैं। गलत नहीं बोला। ये वाली फिल्म का नाम प्राग जी ये- आप ये बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्योंकि ये देव जी की फिल्म है। ये मेरे ख्याल से कोई बड़की दीदी, छुटकी दीदी, ऐसा कोई कंफर्म तो देव जी ही करेंगे, देव जी की मान गई तो फिल्म है। बता। आप हार मान मैं जाइए, बहुत बता ज्यादा देंगे। सैटेलाइट की फिल्में देखी है। अच्छा, बड़की सिंह दीदी, साहब, छोटकी दीदी, जब मैं अंजना जी हीरोइन है इसमें, अंजना जी नहीं दिख रही, आप बताइए। अंजना जी ही है ना वो जिनको काजल- गले लगाया काजल हो? जी हैं। नहीं नहीं, तो वो रिंकू तो जी, अच्छा रिंकू है। शायद। थोड़ा ओके सा ओके फेस चेंज हो गया है। ओके ओके। अब पास कर दीजिए देव जी को। हाँ बिल्कुल पास है। मैं बताइए सैटेलाइट की फिल्में नहीं पहचान पाऊंगा। देखिए, ये सब फिल्में मेरे दिल के बहुत करीब है। इसलिए करीब है कि ये फिल्म का नाम है ननद। इस फिल्म के डायरेक्टर थे अजय झा जी, प्रोड्यूसर थे प्रदीप जी, और इस फिल्म में मेरा एक हाथ कट जाता है। हम 3 भाई होते हैं। इस फिल्म से औरतों के जो लेडीज़ ऑडियंस होती है ना, ये सब फिल्में कुछ ऐसी हैं जिन्होंने मुझे उनके नज़र में एक जो विलेन का जो ऐसा था ना आपकी कि- छवि साफ हो गई। एकदम से कि अरे ये तो रुला देता है यार ये तो इस फिल्म में मुझे, और जब डबिंग करने संजय जी गए थे तो उन्होंने भी लिखा था कि देव ने रुला दिया। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि तो ननद आपके लिए एक छवि साफ करने हाँ, वाली नहीं, अच्छी नहीं, बेहतरीन अच्छी मूवी थी, कहानी- और आपकी कल्ट क्लास। हम तो कहानी ढूंढते हैं, कहानी मिल जाए ना। मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप का शौक है ना, ही बहुत बढ़िया कपड़ा पहनने का शौक है, रोल अच्छा मिल जाए बस। ये मूवी का पोस्टर देखकर ही बता देंगे देव जी आपकी बनाई हुई फिल्म अरे है। सर, इसी में तो हमारे क्या बताऊँ, छोड़िए। लगता ये है कोई रोल प्रदीप की शर्मा बात जी नहीं इसके प्रोड्यूसर हैं। अंगूठा छाप, ऐसा सबका कुछ बाप टाइटल- सबका अंगूठा। बाप अंगूठा छाप इसका टाइटल है। इस फिल्म में एक आविष्कारक होते हैं दिनेश जी, जो हमेशा सफल होते हैं। इस फिल्म की कहानी ऐसी है। अक्षरा सिंह दिनेश लाल की जोड़ी इतने लंबे समय बाद दोबारा लेके आने का सोचा था, या फिर आपके मन में ही था कि ये करना है? क्योंकि इससे पहले 1-2 फिल्में करी हैं। बिल्कुल अक्षरा जी के साथ में वो फिल्म हम लोगों ने प्लान की थी, क्योंकि बहुत दिनों तक अक्षरा जी और दिनेश जी की मूवी नहीं आई थी। मूवी हाँ। नहीं आई थी। तो हम लोगों ने सोचा था कि अक्षरा जी उस किरदार के लिए फिट भी थी, क्योंकि उनको एक गांव की लड़की से लेकर एक ग्लैमरस लड़की में तब्दील होना था उस सिनेमा में। श्रुति राव भी थी तो इसमें। श्रुति उसमें राव भी थी, श्रुति second राव भी lead थी। में, हाँ और अक्षरा जी ने कमाल कर दिया। ठीक है, इसमें देव सिंह जी कहाँ पर हैं, और ये देव सिंह जी की कौन सी ये फिल्म बता है, ये देना प्राग जी चाहिए, बताएंगे। ये बता दो। ये मेरे ख्याल से मैं सहरा बांध के आऊँगा, बिल्कुल ये बता दो, बोलो, क्योंकि फिल्म ये देखी सिनेमा की फिल्म है। देखिए। अब जब भी मुझे सिनेमा की फिल्में पूछेंगे, पोस्टर दिखाएंगे, मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि उस पे मैं ध्यान देता हूँ। सैटेलाइट फिल्मों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, तो अब एक फिल्म जो कि दोनों लोगों ने एक साथ की है, कॉमन फिल्म है आपकी। हाँ इसका तो किस्सा और नाम दोनों बता दीजिए आप थोड़ा सा। ये फिल्म मेरे बेहद करीब थी। जो अवधेश मिश्रा जी वो पोस्टर में आप देख रहे हैं, वो उन्होंने एक्चुअल मेरे पिता की पिताजी भूमिका का की थी। ये फिल्म मेरी आप बीती थी, यानी मेरी भूमिका में प्रदीप पांडे चिंटू जी थे,
और मेरे पिता की भूमिका में स्वयं अवधेश मिश्रा जी थे। इस फिल्म का नाम था दोस्ताना। और इसके गुस्सा तो आया होगा जब देव सिंह ने उन्हें उनके साथ फिजिकल फाइट हुई थी देव सिंह और जी इसके की। प्रोड्यूसर प्रदीप सिंह जी। मैं तो गेस्ट अपीयरेंस में था, इसमें बहुत ज़्यादा मेरा बड़ा रोल नहीं था। आपको But बहुत कम जगह कई था, लेकिन आपका जो रोल लल्लू की लैला मैं देखूं, मैं सरप्राइज होगा कि देव सिंह जी कितने अच्छे अभिनेता हैं कि लास्ट के 10 मिनट के लिए भी आप आए लेकिन उस फिल्म में छा गए। लेकिन दोस्ताना में तो काफी ठीक ठाक रोल अच्छा था। रोल था। नहीं तो आता हूँ मैं। हाँ हाँ। अच्छा, नहीं नहीं स्टार्टिंग नहीं, गाने उसके में- पहले नहीं, भी तो गाने आते हो में जहाँ गाली- पर आप वो पैसा देता हाँ, है। गाने में आता चला जाता हूँ ना वो। नहीं नहीं, गाने में कहाँ, उसके पहले पैसा देता है, आप उसको ये करते हैं। देव हाँ, सिंह जी भोजपुरी फिल्मों में सेटिस्फाई 3 नहीं है काम अपने रोल करेंगे से जो आपने इनको दिया। नहीं आप नहीं, इनसे ठीक बात है। कर देखिए, लीजिएगा। मैं अभी क्या बोला, भोजपुरी वो में appreciation के लिए वही वो बोलते हैं। वो तभी भी मान लीजिए कि अगर मैंने 3 से 4 दिन का देव जी के लिए अगर काम निकाला है देव के लिए, तो कहीं ना अच्छा कहीं हुआ। वो मेरी थोड़ी बहुत यानी 50% अभी भी दिमाग में दुश्मनी जारी थी। और ये जारी नहीं, ऐसी दुश्मनी और दोस्ती चलती रहे, हमारे भोजपुरी नहीं, को नहीं। कुछ मिलता रहे। ये वाली फिल्म आप बताएंगे सर, ये सिनेमा की थी कि ये सैटेलाइट की? मूवी है ये तो मेरे भोजपुरी ख्याल सिनेमा से बोर्ड लगा है। धाकड़ सिंह है क्या? Yes, यश है ना वो? yeah. अच्छा अच्छा, धाकड़ सिंह, इंस्पेक्टर धाकड़ धाकड़ सिंह। इंस्पेक्टर धाकड़। तो देव सिंह जी बताएंगे कि देखिए आप ये भी फिल्म मैं इसलिए पहचान पाया सिनेमा क्योंकि ये की। सिनेमा घर की एक्शन पैक फिल्म में फिल्म। जी हाँ। पहले धाकड़ सिंह आप होते हैं और दूसरे धाकड़ सिंह धाकड़ राउडी सिंह राठौड़ वही जैसा होता कुछ हूँ। है। हाँ, धाकड़ आप ही सिंह होते मैं हैं। मर जाता हूँ, मेरी बहन को बचाने में मैं मर जाता हूँ। फिर उस गांव में पुलिस चौकी में 2 लोग आते हैं, एक ये आते हैं यश भाई और एक आता रहते हैं, दोनों चोर होते हैं। फिर वो लोग वहाँ, मेरी बहन जो पागल हो गई होती है, उनके लिए वो साथ में रहना शुरू करते कोई हैं। एक डायलॉग धाकड़ सिंह का याद हो तो? यार याद नहीं, लेकिन वो लास्ट का लाइन बहुत अच्छा था, जब मैं मरता हूँ तो मैं बोलता हूँ ना, तो अगर मुझे बहुत दिन हो गए, उस समय मैं टीवी शो कर रहा था, जी टीवी का एक शो था अगर तुम ना होते। मेरी वाइफ ने कहा था कि टीवी शो करिए, तो मैंने एक महेश पांडे जी ने मेरी एक फिल्म देखी थी, प्यार तो होना ही था, जिसके डायरेक्टर थे प्रमोद शास्त्री जी। उसमें एक बड़ा मेरा मोनोलॉग था, तो महेश पांडे जी ने फिल्म देखी, कोइंसिडेंटली उन्होंने देखी, बोले यार तुम तो बहुत अच्छे एक्टर हो। हालांकि मैं उनके किसी फिल्म में काम नहीं किया था, उन्होंने मुझे एक शो के लिए अप्रोच किया। उस शो को मैंने किया जी का अगर तुम ना होते, 8 महीने किया। और मैं, जैसा कि आप मुझे समझिए, मैं 7वें महीने बोर होने लगा, मैं चला गया शूटिंग करने दूसरी, जब आया तो शो बंद हो गया था। अच्छा, तो कोई डायलॉग धाकड़ सिंह का अगर कहूँ तो? धाकड़ सिंह यार भाई, मेरे को सच्ची में मैं पूछो बता कि देता हूँ। मर, हाँ बताइए, मैं बोल देता मैं हूँ। बोल देता हूँ, मैं बता देता हूँ। मनोज सिंह और आपका पहला फेस क्लैश है, जिसके अंदर मनोज सिंह आप कहते हैं कि हमारा गांव में हमारा माई से एगो आदमी, हम एगो लड़का के पिटले रही, वो आके हमारा माई से कहलस कि अपना लड़का के समझाओ, तो हमार माई कहलस कि समझावल बकरी के जाला शेर के ना, हम शेर हैं। ये डायलॉग आपका था, ऐसा डायलॉग कुछ तो भी भाई एक डायलॉग तुम जो अच्छा- आप बोल दें। हमारा ज़्यादा अच्छा तो तुम बोल रहे हो। नहीं नहीं सर, ये तो तो आप ये मैंने एक और फिल्म की थी, समझावल बकरी के क्या, समझावल समझावल बकरी के जाला शेर के शेर के ना, ना। और हम उस शेर हैं। हाँ, ये इनका ही डायलॉग है, हम उस शेर हैं। हम वो शेर हैं जगरा के तू ना समझा सके। इसका एक अच्छा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, इसको रिक्रिएट करते हैं। इसका लास्ट वो लाइन बहुत प्यारा था, जो जब मैं मरता हूँ, जो मैं बोलता हूँ कि वो वाला मैंने देखा नहीं, रिक्रिएट करते हैं। प्रयाग जी आप इन्हें बोलेंगे कि रे इंस्पेक्टर, यू जगह है जहाँ नीमन से नीमन थानेदार बिका जलन सन, और नहीं, फिर मैं अपना ही चाहूंगा डायलॉग कि वो बोलेंगे। देव जी का डायलॉग मैं हाँ, बोलूं। आप बोलिए प्लीज। कि ये भोजपुरी ठीक बोलते है, हैं, तो अच्छा लगेगा। आप बोलिएगा साइड कैरेक्टर डायलॉग, आप बोलिएगा। देव जी का डायलॉग है हाँ। कि हम वो इंस्पेक्टर हैं जेकरा किने जइबे तो तोर ई घर के ईट से ईट बिका जाई। हाँ। आप बोलेंगे ए इंस्पेक्टर, ज्यादा गर्मी भइल बा, यू जगह है जहाँ नीमन से नीमन थानेदार बिका जाले। तो क्रिएट कर नहीं, दीजिए। समझावल बकरी के जाला शेर के ना, 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 ना। यही बढ़िया है। चलिए तो यही बोल दीजिए, ठीक है ना? क्या है मैं डायलॉग, बोल रहा, क्या है? इंस्पेक्टर यहाँ बढ़िया से बढ़िया थानेदार। वर्दी बिका जाला। हाँ, अब आप बोलिए, अगर हमरा के किने जइबे तो हम तोर ई घर के ईट से ईट बिका जाई। अगर हमरा के किने जेबे तो तोरे घर के ईट से ईट बिका जाए। घर के ईंट से ईंट बिका। बहुत ही तोरे गजब। घर के ईट से ईट बिका ये जाए। और अच्छा वो था। लाइन अच्छा था क्या, समझावल बकरी के जाला शेर के ना। हमार माई राकेश का है। त्रिपाठी जी राइट। अच्छा राकेश, और इसके मरने का बहुत चलिए, ये वाली मूवी तो आपकी आइकॉनिक मूवीज में से एक है। हाँ बिल्कुल आइकॉनिक मूवीज से एक बिल्कुल है। नाम सर बताएंगे? इस फिल्म का नाम है राजा राम। इस फिल्म का राइटर है अरविंद तिवारी जी। इस फिल्म के डायरेक्टर है पराग पाटिल जी। बस। और ये फिल्म सारेगामा पे रिलीज हुई थी और थिएटर में भी लगी थी। नेपाल में गाने भी शूट हुए थे इस फिल्म के। और कुछ सर, और कुछ जानना चाहेंगे इस फिल्म थोड़ा सा बैकक्लैश भी हो गया था, थोड़ा सा विवाद भी हुआ था इस फिल्म को लेके, थोड़ा विवाद। विवाद मतलब कि विवाद इस लेवल पर था कि
ऑडियंस और केसारी जी और जो सारी चीज़ें चल रही थी राजा राम, तो राम की भूमिका में बहुत लोगों को आपत्ति थी कि केसारी जी और ने थोड़ा सा काम वो किया। सॉन्ग को लेके एक हो गया था ना जो सॉन्ग देखिए वो पार्ट आइटम ऑफ सॉन्ग movie है। कॉन्सेप्ट था मेरा, बिल्कुल कि मान लीजिए कि एक्चुअल जो राम की भूमिका में अरुण गोविल जी काम किए, उनके साथ भी ये कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं समझ गया था कहानी हाँ, देख के, आपने और वो बिल्कुल reality दिखाई। कंट्रोवर्सी को हम लोग बस इंस्पायर करके कि एक सुपरस्टार अगर किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को करता है, राम की भूमिका या किसी भी देवी देवता की भूमिका में आता है, तो उनके साथ में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि जब दर्शक उनको बतौर उस भगवान के रूप में देखना शुरू करते हैं तो उनके इर्द गिर्द बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लगते हैं कि हम आपको भगवान के रूप में देख रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, बंदिशें हो जाती हैं। बंदिशें हो ये जाती वाला हैं हाल है बहुत कि सारी। आप सुपरस्टार हैं, आप हर जगह शो मत करिए, सबकी नजर में मत आइए। तो बिल्कुल ये सही बताया। तो और सर राजा राम एक ऐसा किरदार है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा किरदार केसारी जी खुद भी इस चीज़ को कबूल किए हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी के जीवन में एक हीरो के जीवन में राम से बड़ा कोई किरदार आएगा आने केसारी वाले जी जब भी समय में। पॉडकास्ट पे आएंगे उनसे हम ये बात पक्का बुलवा देंगे। और मैं क्या और ये केसारी जी से बुलवाने की बात नहीं, केसारी जी खुद 10 बार बोल चुके हैं। उनके फैंस ये बोलते हैं कि केसारी फैंस जी भी को बोलते केसारी हैं। जी अभी हाल ही में जैसे वो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन के माध्यम वो से तो होती रहती है। जो उन पर जो ताना कसी हुई, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस चीज़ को बोला कि अरे भाई, मैं अगर इस चीज़ को अगर गलत वे से लेता तो मैं राम का किरदार क्यों करता। मेरे अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री में केसारी जी के अलावा कोई दूसरा आदमी कोई भी नहीं है जो राम किया है। आज अगर केसारी जी को इन सारी चीज़ों के लिए आपत्ति होती तो वो जानते, भली बात ही जानते थे कि मैं राम का किरदार दे रहा हूँ उनको और वो राम का किरदार कर रहे हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं थी, उनके दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं था, इसीलिए उन्होंने राम का किरदार किया। और इसको ऐसे भी देखा जाए, खेसारी जी को खेसारी जी जैसा पहला जो हमें साउथ की फिल्मों में दिखता है वो तड़का आपने ही दिया संघर्ष 2 में। तो खेसारी जी तो ऑलवेज आपकी फिल्म के लिए ही रहे होंगे, मैंने ये भी देखा है। मैंने केसारी जी के साथ में मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। बिल्कुल मैंने कभी उनको उस रूप में रखा ही नहीं जो रूप में आम जीवन में वो दिखते हैं। गॉडफादर में भी अपने बहुत कैरेक्टर दिए, 2-3 कैरेक्टर थे। हाँ, गॉडफादर में भी, राजा राम में भी, लिट्टी चोखा में भी 2 कैरेक्टर्स थे, संघर्ष आशिकी में भी उनके बड़े हाँ, बाल आशिकी में थे 2 और 2 कैरेक्टर थे। कैरेक्टर्स, 2 लुक थे। अभी तो इस बारे में बात करेंगे संघर्ष आपके 2 में भी पॉडकास्ट थे, पूरा। बहुत जगह ठीक है, इसको खत्म करते हैं इस वाले पॉडकास्ट को। ठीक है या ठीक है सर। जो कितना नंबर दोगे बताने में? नंबर सर फुल आपके ही हैं सारे, तो आपने बताया, 2 सर ने बताए बस। मैं एक गड़बड़ा गया भाई। तो सैटेलाइट की फिल्में हम नहीं ना चिन्ह करते। चालू रखिए, पिया था। चालू है ना। जो सैटेलाइट की जो फिल्में हैं हम नहीं चिन्ह पाते भैया। हम सैटेलाइट का सिस्टम हमको नहीं पता है। वो ट्रेलर वेलर पोस्टर वोस्टर तो निकलता नहीं, कहीं पता नहीं, वो बस केवल फेसबुक और इंस्टा पे वो पोस्टर आता है। जहाँ पर सिनेमा घरों की फिल्में, जैसे मैंने सहरा बांध के आऊँगा, मैंने कैसे पहचाना, धाकड़ सिंह, ये मैंने, क्योंकि ये सिनेमा घरों में गई हुई फिल्में हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री के हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा सिनेमा घरों के लिए, और सिनेमा मतलब फिल्म, सीरियल को 2 घंटे के प्लॉट को आप सिनेमा का नाम दोगे और बोलोगे कि भोजपुरी सिनेमा अब पारिवारिक सिनेमा में कन्वर्ट हो गया। पारिवारिक सिनेमा नहीं, भोजपुरी सिनेमा अब पारिवारिक सीरियल में कन्वर्ट हो गया, ये बोलिए। यूट्यूब पे जो फिल्में बन रही उसको भी तो बोलते हैं फीचर फिल्म ना। हाँ, उसको भी तो फीचर ही फिल्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा एक चुलबुली सी जोड़ी, जो कि जोड़ी ऐसी है जो आपको हंसाती भी है, कभी कभार गुस्सा भी दिलाती है, क्योंकि इन दोनों आदमी ने इस तरह से साथ काम किया है जो सिनेमा को, भोजपुरी सिनेमा को कुछ नया देने की तरफ बढ़ते रहे हैं। इस पॉडकास्ट के अंदर अगर आपको कोई भी कमी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारे राउंड द टेबल का 3 एपिसोड था। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे बेहतर तरीके से और लोगों को लाते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा देव जी का और प्राग जी का कि वो एक साथ इस पॉडकास्ट के लिए आए। सर एक बार द बिहार विजन को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए कैमरे पे देख के। आप सभी लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार।
और मेरे जितने भी श्रोता हैं, भोजपुरी के जितने भी श्रोता हैं, देव जी के जितने श्रोता हैं, दर्शक जितने भी दर्शक अच्छा सॉरी श्रोता सुनने वाले, हाँ दर्शक देखने वाले। तो सुनने वाले देखने वाले दोनों जगह आएगा, दोनों जगह पर आ Spotify पे भी जाएंगे। आता है। श्रोता में सुनने वाले भी होते हैं और देखने वाले भी होते हैं। जी तो जितने भी भोजपुरी के दर्शक हैं और जितने भी भोजपुरी के श्रोता श्रोता हैं, हैं, जो गाने सुनते सारे लोग भोजपुरी भाषी लोग और जो भोजपुरी भाषी नहीं हैं वो लोग भी, जो लोग हमको सिनेमा के माध्यम से जानते हैं, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा को जानते हैं, देव सिंह को जानते हैं, कृपया बिहार विजन को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खबरें और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ असली मसाला, द इनर भोजपुरिया समाज, बिहार विजन ही आपके सामने रख रहा है। देव जी आपकी तरफ से द बिहार विजन के देखे वाला तमाम दर्शक के, तमाम श्रोता के हम यह एगो रिक्वेस्ट करब कि दू गो लड़का बड़न सन, रितेश और आलोक, दिल्ली में रह के अपना माटी के निखन भूलल सन, चाहत रहन सन कि भोजपुरी के जो लोग के से जे दूर बा, जे भोजपुरी सिनेमा से बहुत कुछ जानत नहीं किए, ओकर जानकारी आप सभे के दे। तो आप सब से हमार देव सिंह के निवेदन बा कि दोनों बच्चन के, दोनों भाइयन के खूब प्यार दी, द बिहार विजन के लाइक करी, सब्सक्राइब करी और खूब शेयर करी। और एमें आज देखते बानी कि पराग पाटिल जी भी आइल बने, बहुत कमाल के डायरेक्टर बने, बड़ बड़ फिल्म बनने बने। एक अलावा और भी अब आगे आने वाले समय में हमनी के अपना तरफ से भाई उनके हेल्प करब जा, ताकि और अच्छे अच्छे कलाकार आए, सबके बारे में जाने से लोग। अब भोजपुरी के तमाम दर्शकगण से फिर हाथ जोड़ के नहीं हो रहा कि भैया लोग जाएं सिनेमा हॉल में फिल्म देखी, सिनेमा हॉल में फिल्म देखब लोग तो सिनेमा हमनी के और बड़ बड़ बनावे की कोशिश करब जा। धुरंधर के देखे खातिर पैसा बा तो भोजपुरियों के देखे खातिर पैसा लगाई लोग, वहू में अच्छा फिल्म बनी और बताई कि हमनी कैसन फिल्म देखे के बा, हमनी के अपन माटी से जुड़ल फिल्म देखे के बा, सब होई। बस द बिहार विजन के साथ जुड़ जाई। और सिर्फ बिहार नाम ऐसा ना कि बिहार यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब के लोग जुड़ जाए। थैंक यू। तो पराग पाटिल और केसारी लाल यादव के बहुत जल्द एगो सिनेमा आवता जेकरा नाम है डीजे केसारी। डीजे केसारी। तो पराग पाटिल आप लोगन से हाथ जोड़ कर निहोरा करता कि आप लोग सिनेमा हॉल में जाएं और हमारे सिनेमा को, हमारे डीजे केसारी को और अपन केसारी लाल यादव के और पराग पाटिल के ढेर सारा प्यार दी। रउआ लोग जैसे पराग जी के भोजपुरी बोलत सुननी है जा, तो आप सबके हम बता दें कि पराग जी मराठी हवन और बहुत बढ़िया भोजपुरी बोलत तारन। तो अगर हमने के कहते कि मराठी सीखे के चाहिए ना, ऐसा नहीं कि हमरा के भोजपुरी हाँ, ना आवेला, तो ना, हमनी भोजपुरी हम ही बोल हम कहते हैं कि जैसे इनकरा क्यों नहीं करे कि भोजपुरी सीखी, खुद से सीखल बना कि भोजपुरी से जुड़ल बना, भोजपुरी से प्रेम करता रहा। तो हमनियों के चाहिए कि जोन भाषा से जुड़ी कैसे कि जौन कुछ बा आज हम भोजपुरी माटी के बदौलत बा, तो ऐसे हमरा के ई कर्तव्य बा कि हमरा के भी भोजपुरी बोले के आवे के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बढ़िया भोजपुरी बोलनी है रहुआ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो जितना भी आपको कमी लगी हो इस वीडियो में, आप प्लीज़ कमेंट शेयर कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि निमन तरीका से हमनी के ये पॉडकास्ट के लिए आवल जाओ। अब धन्यवाद रही देव जी के, प्रयाग जी के कि एक संगे ये पॉडकास्ट खातिर देखत रही द बिहार विजन। हर इंसान जे करता निरंतर प्रयास हुआ अपना आप में सुपर हीरो। एक आदमी बा जे अपना सिनेमा के माध्यम से कुछ सुपर पावर और कुछ नीमन तरीका से भोजपुरी के लिए आवे के चाहता। एक जना बाड़े जे अपना अभिनय से, अपन पावरफुल किरदार से भोजपुरी सिनेमा में हमेशा अपन पहचान बनले बड़े। देव सिंह, प्रयाग पाटिल के हमारा नमस्कार, धन्यवाद।